बहुत मैच्योर प्रोग्राम है आपका, बहुत मैच्योर प्रोग्राम है और आप कॉलर को फेस कर रहे हैं और आप एक न्यू कमर है और आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वी डू अप्रिशिएट यू। थैंक यू सो मच। जबरदस्ती है, इसी तरीके से हम इंसान आगे बढ़ता है। थैंक यू सो मच। तो आप एक नॉर्मल मैन है और जिस तरीके से आप हमारे सवाल का जवाब दे रहे हैं, इट्स वेरी अप्रिशिएटेबल। अच्छा, अब पहले तो मैं ये बोलूं कि सारे कॉलर ने आज जबरदस्त बात की है। आज जो बात की इन्होंने पाकिस्तान के लिए बात की है, सही, किसी पर्सन के लिए नहीं बात की है। और पाकिस्तान में जो खामियां है वो उसको बयान कर रहे हैं। और भट्ट साहब ने भी बड़ी जबरदस्त बात की कि पहली खामियां उन्होंने बताया कि ये हमारी स्टैब्लिशमेंट है, ये बंदूक वाले हैं कि जिन्होंने हर इदारे को अपने हाथ में लिया हुआ है और उसको अपने लिहाज से यूज करते हैं। फिर उन्होंने ये जबरदस्त बात की, ये पाकिस्तान की बात है, इसमें कोई पर्सन नहीं है। बिल्कुल सही। दूसरी बात मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि उन्होंने ये कहा कि एक प्रोजेक्ट है और बीआरटी के बाद बता रहे थे, कह रहे थे कि इतने में था, इतने में हो गया। पाकिस्तान की तारीख में कोई भी प्रोजेक्ट अगर वो 3 अरब का है तो कभी भी 3 अरब पे खत्म नहीं हुआ है। वो हमेशा प्लस में ही जाता है, वो हमेशा प्लस में ही जाता है। ये एक कल्चर है कि वो प्रोजेक्ट लेते यही है कि उसको अपना फायदा उठाने के लिए। तो बात यह है कि इस मुल्क का जो अलविया है, एक और कॉलर ने कहा कि जजा और सजा, जबरदस्त बात की, सही बात। लेकिन ये तरक्की की बातें हैं, ये पाकिस्तान को यही बातें चाहिए, ना कि हम एक पर्सन को लेके न बैठ जाए, चाहे वो वजीर आजम हो या वो एक्स वजीर आजम हो या जो भी हो। पहले पाकिस्तान सही होगा तो ये सही होंगे, और पाकिस्तान कैसे सही होगा, जजा और सजा से सही होगा। ठीक है सर, तो देखिए इंशाल्लाह वी होप फॉर द बेस्ट, और हमारे थैंक यू, कीप कंटिन्यू, थैंक यू। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी हमारी बातें हुई इसको आपने सुना होगा अच्छे से, तो इसमें आपकी क्या राय है? जो लोगों ने बताया, बहुत सारे हमारे कॉलर्स ने डिफरेंट राय शेयर की, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय, मैंने पहले भी इस बात के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो है इंसाफ का हुसूल। करेक्ट, अदल और इंसाफ जो है, मतलब अदलिया जो है हमारी, वो खराब कह रहे हैं आप टेक्निकली। अदलिया खराब नहीं है, सिस्टम अदलिया कॉम्प्रोमाइज्ड है। कॉम्प्रोमाइज, सही, खराब नहीं कहूंगा मैं, कॉम्प्रोमाइज कहूंगा। और हमारी यहाँ अदलिया कॉम्प्रोमाइज रही है, सही, एक तवील अरसे तक कॉम्प्रोमाइज रही है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। आप गुनाहगार को सजा दें, बेगुनाह को बाहर निकालें, हकदार को उसका हक दें, कभी आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी। सही। लेकिन सर प्रॉब्लम यही है ना कि मतलब लोग कहते हैं कि इस सिस्टम को एकदम से चेंज करना इट्स नॉट इजी। मतलब अभी जो कॉलर हमारे आके कह रहे थे कि चाइना ने जो कितने मिलियन लोगों को जो है वो एक साथ मतलब ख़त्म कर दिया या उनको जो लटका दिया, तो इस तरीके से अगर किया जाए तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब उनमें से शरीफ होंगे, ऑनेस्ट होंगे, वो भी इसमें आ जाएंगे। गेहूं के साथ गुंते से एग्जैक्टली। तो मतलब अगर इस तरह करेंगे तो लेकिन सारे नए चेहरे देखने को मिलेंगे, लेकिन चेंज आ सकता है। सरकार, आप थोड़ा सा जरा सा नजर दौड़ाएंगे, ज्यादा पीछे नहीं जाना पड़ेगा आपको। जो करंट कैंपेन जो इस गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी एहतसाब की, जिसको मैं सो कॉल्ड एहतसाब कहता हूँ, एहतसाब नाम की तो कोई चीज नहीं थी, सिर्फ वो विक्टिम हंटिंग हो रही थी खाली, कि किसको उठाना है, किसको बंद करना है, किसको निकालना है। सही। तो वो कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पे हम ये कह सके कि हाँ जी कुछ हो रहा है। करेक्ट। एक साहब आते हैं, उनके पास ओहदा ही और उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, कि वो आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में 400-800 अरब की बदजुबानी दिखाएंगे, और जब वही केस कोर्ट में जाता है तो वो आदमी जमात ले बाहर। सही है, सही है, सही। ठीक है सर, आप होल्ड पे रहिए, हमारे साथ एक कॉलर की हम बात सुनते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूं। बोलिए सर। वो ये कि अब ये आप देख रहे हैं कि ये कह रहे हिसाब दें, हमने 5 साल का इलेक्शन जो होता है ना, तो 5 साल के बाद हिसाब दिया जाता है। करेक्ट। वो तो इलेक्शन करके निकल गए, तो वो अपना 13 साल का हिसाब दें, और जब हिसाब देने की बारी आई तो वो छोड़ के भाग गए लंदन। सही। पहले लंदन से हिसाब अपना मंगवाएं। लेकिन सर वो भागे नहीं ना, उनकी तबीयत खराब थी, वो तबीयत खराब थी, तबीयत भी खराब थी, तबीयत खराब थी, हमें पता है। वो अंगूर खाते रह गए। सर अंगूर तो कोई भी खा सकता है सर। अरे सर, आप क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो दुनिया जानती है, इस बात को छोड़ें। आप ये बताएं, उसके पहले पैसे का अपना हिसाब लिया है, पूरा मैच देख रहे हैं। सर मैच देखना ही बनता है, बैट पे लेट के मैच देख सकते हैं। आदमी बाहर कर सकता है, जो तो उसको स्टेशन पे लेटा हुआ हो, इतनी तबीयत खराब हो, मर रहा हो,
सर पूरी पाकिस्तानी अवाम ने 22 करोड़ अवाम ने दुआ की होगी, उनके लिए ठीक हो गए बना के होंगे। दिया है पूरे पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम को बेवकूफ बना के दिया है, इतना होशियार आदमी है वो। जी सर कंटिन्यू कीजिए अपनी बात को, फिर हम दूसरा कॉलर लेते हैं। पूरे पाकिस्तान की मसले की बात है, आप उसको कहेंगे वहां से आगे हिसाब दे, तो फिर हम भी अपना हिसाब देंगे 5 साल का, जब हमारे 5 साल हो जाएंगे तो हम भी 5 साल का हिसाब दे देंगे। ठीक है सर। हम नहीं मैं कहेंगे, सर कॉलर से ये पूछता हूँ कि पहले वो ये कैसा होगा तो फिर ऐसा होगा। पहले आप देना, क्योंकि आप पहले हुकूमत करके गए। ठीक है सर। और आप तो भाग गए। पूछते हैं सर, पूछते हैं। आप लोग ठहरे भी, हाँ पूछिए उनसे कि आप तो भागे हुए हैं। ठीक है जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो भी? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर। अच्छा फिर मोहित भाई, बात दरअसल ये है कि देखिए मसला पता क्या है पाकिस्तान में, मसला ये है कि ना इमरान खान बुरे, ना नवाज शरीफ बुरा है, ना जरदारी बुरे। सही है। अगर बुरा है ना तो वो चीफ जस्टिस होता है, क्योंकि आप देखिए कोई भी हुकूमत आती है वो अपना चीफ जस्टिस पहले लेकर आती है। करेक्ट। ठीक है, अभी इमरान खान को आप देख लें, जो करप्शन की बात हो रही है कि पिछलों ने क्या किया। ये जो डैम के पैसे, ये जो निसार आए थे, चीफ जस्टिस निसार अहमद कौन थे वो, सही है, वो उन्होंने पता नहीं मिलियंस ऑफ डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भेजा। क्या वो मैसेज भी था, टेक्स्ट मैसेज करें 10 रुपए चले जाते हैं, लोगों ने भर भर के किए हैं मैसेज, भर भर के किए। कोई इसका कोई अब आप देख लें किसी मीडिया पे उसका कोई जवाब आ रहा है कि कितने पैसे हुए कितने नहीं हुए? नहीं, उनकी बेटी की शादी हुई थी ना सर, अभी उन्होंने उनकी बेटी किसी बेटे की शादी हुई थी, तो आपको पता ही है। बिल्कुल, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन बाद में जस्टिफिकेशन इसकी आई है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि सारे पैसे शादी में। मोहित भाई ऑनेस्ट विद यू, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। ये इमरान खान को पिछले अगले अगर 15-20 साल में मिल जाए ना तो कोई डैम नहीं बनेगा पाकिस्तान में। ये सब बेकार की बात है कि जी डैम के नाम पे डैम तो नहीं बनेगा, दम लग जाएगा पाकिस्तान में। बिल्कुल, ये सब बेकार की, मगर क्या हम यहाँ से पैसे भेजते हैं और जो वहाँ पे ये जजेस और ये हुक्मरान जो है ये मिलके बैठ के खाते हैं कि इमरान खान से कोई हिसाब पूछने वाला नहीं है। ये नवाज शरीफ ने ये चोरी करी, फला ने ये चोरी करी। अरे भाई तुम बताओ तुमने क्या किया यार? सही है, तुम अपनी बात करो सर। बात तो यही है ना सर कि सबको लग रहा है कि वो सही है, और जब हर इंसान को लगे कि मैं ही ठीक हूँ, बिल्कुल, और मैं ही जो हूँ, मतलब मैं ही खुदा हूँ, तो फिर आगे आदमी क्या बोले? आगे आप कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते आप। बिल्कुल, आपकी पार्लियामेंट जो आप क्या सजा करके बैठी है, बस बात खत्म। जो कहते हैं वो हो रहा है। जो भी वजीर आजम आता है वो सबसे पहले चीफ जस्टिस अपना बनाता है कि जी ये हमारा चीफ जस्टिस है, क्योंकि उनको पता है कि इसने हमसे हिसाब लेना नहीं है। हमारा केस जाएगा बहुत से बहुत, इसी के बाद जाएगा, वो हमारा आदमी है। कि जो पाकिस्तान में आपको पता है उसूल है, वकील को ना खरीदो जज। सर आपकी आवाज कट गई, आपकी आवाज। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में कहावत है ना, वकील को ना खरीदो जज को खरीदो। तो वो चीज है पाकिस्तान में कि जज अपना होता है उनका, जो मर्जी करते रहो पाकिस्तान में। सुनवाई तो एंड में जज नहीं देनी है, तो भले लॉयर आपका हार भी जाए, एंड में बंदा नहीं जीतना है। सही है, एग्जैक्टली। ठीक, परफेक्ट सर। सो एक सवाल क्या था हमारे कॉलर ने, तो मैं एक और दूसरे कॉलर से ये पूछता हूँ कि उनकी क्या राय है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी सर, आप होल्ड पे सर, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी सर, आप बताइए सर, जो दूसरे कॉलर ने आपसे सवाल किया था। कॉल पहले जो कॉलर आए थे, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उसी की बात कर रहा हूँ आपसे। जी, उन्होंने बड़ी कम्प्रिहेंसिव बातें की पाकिस्तानी माशरे के बारे में, लेकिन ये तमाम खराबियों के बावजूद इन तमाम खराबियों के बावजूद इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिव अप कर दें, क्योंकि वो बात यह है कि वतन की खातिर जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। जी हाँ, तो बात यह है कि निशानदेही जो है वो करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए जो है उसके लिए ये है कि मुल्क में जो है सहाफत उसको फैलाओ, तो ये निशानदेही होती रहती है। जब ये निशानदेही होती रहती हैं तो हुक्मरानों को भी कान खड़े होते हैं। ये बहुत सी बचगाना सी बातें हैं जी, को पैसे लेके भाग गया, फला ले गया, फला खा गया, ये एक छोटी सी बात है। ये इकॉनमी में, किसी मुल्क की इकॉनमी में ये एक पार्ट होता है। चले, अगर किसी ने करप्शन किया आप उसका एहतसाब भी करते रहे साथ, लेकिन साथ आप मुल्क के इंतजाम को चलाने की भी तो बात करें, कोई मुल्क में बेहतरी लाने की कोई बात भी करें। जब आपका सारा फोकस जो है सिर्फ एक अपना सतही बात के ऊपर, तो मुल्की मामला जो है एक साइड पर आ जाते हैं। तो तब्दीली लाने के लिए जरूरी है कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अपनाई जाए। अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं वो भी करें, लेकिन साथ साथ मुल्क के निजाम को बेहतर करने के लिए कोई अमली इकदाम भी करें। ठीक है सर। और सर एक और चीज मैं आपसे भी कहूंगा कि एक ऐप है पाकिस्तान सिटीजन्स के लिए, ठीक है, अगर आप वो ऐप स्टोर में जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और जो आप बातें कह रहे हैं, जो आपकी शिकायत है, आप वहां जाके दर्ज कर सकते हैं। तो क्या, क्योंकि ये जो सेक्टर है पर्टिकुलर, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बनाया गया है मौजूदा गवर्नमेंट ने, जो कि इस चीज़ को पढ़ती है।
तो आपको जो जो प्रॉब्लम्स है अगर आप वहाँ लिखेंगे तो वो उसको सुन सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई, लेकिन बात ये है कि ये चीजें जो है ना, हर हुकूमत ने ये तरीका वारदात अपनाए रखे। नहीं सर, आप ट्राई कीजिए, आप ट्राई करेंगे तो अल्लाह ने कभी आपसे पूछा कि तुमने ट्राई किया था, तो वो जरूर कहेंगे कि हाँ मैंने किया। मैं अर्ज कर रहा हूँ, कोई सच्ची सी बात होगी तो शायद उसके ऊपर अमल हो जाए। लेकिन जो मशवरे हैं या जो एक्चुअली डीप बातें हैं उनके ऊपर, वो सिर्फ एक काम से, बल्कि उनको तो देखा भी नहीं जाता। उनको दिखाएंगे नहीं ना, वो जो टीम है वो दिखाएगी नहीं, आपका मैसेज ही डिलीट हो जाएगा। देखें, ये बात जो है ना, मुशर्रफ दौर ने भी शुरू की थी, नवाज शरीफ दौर ने भी शुरू की थी, ये शौकत अजीज आया था, उसने भी एक कहा था जी आप डायरेक्ट लेटर लिखें प्राइम मिनिस्टर हाउस को, शोभा बनाया था। लेकिन बात तो ये है कि उसके ऊपर अगर कोई सुने, आप इन बातों को छोड़ दें, आप मीडिया को आजाद कर दें, सारी बातें वहां हुकूमत तक वैसे ही पहुंच जाएंगी। सही। तो आप उसको मीडिया को क्यों नहीं आजाद होने देते? आप ये चाहते हैं कि जो पोर्टल के ऊपर लोग आके करना चाहते हैं, सही है, वो अवाम जो है वो थ्रू मीडिया क्यों ना दे? कुछ अर्सा पहले अखबारों में लेटर टू एडिटर छपा करते थे जी सर, लेकिन उसमें लोग जो है, अगर अखबार की जो भी पॉलिसी होती थी, तो जो उसमें अपना माफी ज़मीर जो है बयान कर देते थे। ये जब अपना ये ऐसा जो है सेंसरशिप होती गई, वो लेटर टू एडिटर खत्म होते गए। करेक्ट। तो जब अगर आप हुकूमत वाकई सिंसियर है कि अवाम की बात सुननी है, तो सहाफत को आजाद करें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, दोबारा शामिल होगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक है, अच्छा जी। अभी वो रेहान भाई कह रहे थे कि सर नाम मेंशन मत कीजिए किसी का, आपको जो कहना है आप वो कॉलर करके बात करें। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आपका नाम नहीं लिया ना मैंने, तो वो नवाज शरीफ साहब गए थे, उनको खाते हुए गए थे, तो मैं ख्याल उनको नवाज शरीफ साहब को भगाने में जो है ना, ये रेहान भाई का भी नाम है इसके अंदर, काफी काम है, इसलिए उन्होंने उनके ला कर दिया इसको कि आप जाएं और खाते हुए जाइएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पर कि आप ऐप की बात कर रहे हैं कि जो ऐप जो है ना, ये हुकूमत ने बनाई है, नया पाकिस्तान ने बनाई है, ठीक है, तो आप ओवरसीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मैं क्लियर करके देता हूँ जी, मैं तो ओवरसीज नहीं हूँ ना, इसलिए कि मैं कैनेडियन हूँ, मेरी शरीर कैनेडियन है। ओवरसीज वो होता है जो आता है फॉर द टाइम बीइंग, वो अपने कमाने के लिए आता है, वो ओवरसीज होता है। ठीक है सर, हम डुअल नेशन है ना सर, हम सारे यहाँ पे रह रहे हैं। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम द नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान। जो हमने कमाया है, जो हमने अर्निंग की है, वो हमारे कनाडा के लिए, उस मुल्क के लिए नहीं है जिसने तबाह बर्बाद कर दिया आवाम के लिए। सही। ठीक है, उस मुल्क में जिसने दहशतगर्दी पैदा सर, आप इतना अच्छा तज्ज़िया करते हैं, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ छोटा सा। ठीक है, हमारा जो है, हमारा यहाँ पर सर एक सवाल कर सकता हूँ आपसे? बोलिए। सवाल ये सर, पाकिस्तान में डिक्लाइन कहाँ से आना शुरू हुआ है, मतलब जहाँ पे आपको लगता है डिक्लाइन कहाँ से आया, किसके बाद डिक्लाइन आया पाकिस्तान? उस वक्त शायद जिस वक्त कायदा ने ऐलान किया था पाकिस्तान बहुत सा डिक्लाइन शुरू किया था, बस। तो सर वहां तो बना है पाकिस्तान, डिक्लाइन कैसे होगा? पाकिस्तान गलत बना है, पाकिस्तान टूटा है, और आपके ना पाकिस्तानी आवाम की हालत कैसे तब्दील होगी, ऐसी तब्दील होगी जिसे बंगालियों ने तोड़कर और बगैर ताकत पाकिस्तान तोड़कर और अपना हिस्सा लिया। अगर हर बंदा, चारों सूबे के लोग अगर अपने सूबा अलग करेंगे, अपने ताकत से करेंगे, तोड़ेंगे, तो फिर वो खुशहाल रहेंगे, उनकी जिंदगी अच्छी बनेगी। और ये 75 साल बहुत होते हैं, 75 साल में बहुत ड्रामेबाजी, टोपियाबाजी हो गई इस पुराने पाकिस्तान में, नया पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान पहले भी नहीं रहा और आइंदा भी नहीं रहेगा, ये आप देख लीजिए। आप जो बातें करते हैं, ये बन गए, वह बन गए, सारे टोपी ड्रामे कुछ नहीं इस मुल्क के लिए। क्या दिया इस मुल्क ने? ये मुल्क इस वक्त दुनिया का दहशतगर्द मुल्क बन गया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे सर आप? लगता है नवीद भाई ने सारी लाइनें जो हैं वो व्यस्त करके। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, उनको दिखाएंगे नहीं ना वो जो। जी सर, अभी हमारे एक कॉलर आए थे और वो काफ़ी सारी बातें करके गए पाकिस्तान के बारे में, जो कि मैंने सुनी, क्योंकि लास्ट वीक भी आए थे, उनकी बातें काफ़ी अच्छी की। तो एक कॉलर ले लेते हैं हमारे साथ। एक सारी कॉल्स जो हैं इस वक्त लाइंस जो हैं वो रिज्यूम करके मैं उसको एंड कर दूं, सो दैट हम दोबारा से कॉल ले सकें। अब लेते हैं पहली कॉल हम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? जो प्रीवियस कॉलर आए थे, कॉलर ने ज्यादती कर दी। सर मैं तो कुछ कह नहीं पाया सर, आई एम अ होस्ट, सो आई हैव टू बी न्यूट्रल, सो आप जो कहना चाहते हैं आप कहें। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी शनाख्त जो है वो पाकिस्तान की वजह से है। जी सर, बिल्कुल, बेशक। और पाकिस्तान जो बना था वो किसी ने कोई अपना थैली में अपना उसके थाली में लाखों लोगों ने कुर्बानियां देके पाकिस्तान बनाया है, फ्री फंड नहीं बना पाकिस्तान। जो है मिलियंस ऑफ पीपल ने अपनी जाने कुर्बान की। यस,
उनकी बातों में जो कड़वाहट है उसको मैं समझता हूँ। ठीक है, जो खराबियां उस मुल्क में हुई हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपकी वालदा है, माँ है, जवानी में बहुत हसीन थी, आपने उनको पाला, उन्होंने आपको पाला, जब वो बुढ़ापे में चली गई, उनको कैंसर हो गया, उनकी शक्ल बिगड़ गई, तो माँ ने माँ ही रहना है। करेक्ट, आपने उसका इलाज करना। करेक्ट सर, आपने उसका इलाज करना है, आपने उसको छोड़ नहीं देना। एग्जैक्टली है। जी हाँ, तो बात यह है कि उसमें ठीक है, हमारे मुल्क में जो खराबियां हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमारा जो जिस्म है, हम अपने जिस्म को ही खराब करना शुरू कर दें। बिल्कुल सही। हमें अपने जिस्म का इलाज करना है, तो उस इलाज के लिए जो है वो ये है कि बाख्तियार हुकूमतें होनी चाहिए। मैंने उनसे यही पूछा था कि डिक्लाइन कहाँ से है, उन्होंने तो राइट अवे बोल दिया जहां पाकिस्तान आजाद हुआ गलत हो गया। डिक्लाइन जो है ना, डिक्लाइन तब आया जब देखें कायद-ए-आज़म ने अपना शुरू में ही कायद-ए-आज़म साहब जिस दिन हल्फ ले रहे थे, जी, तो उस दिन कर्नल अकबर जो बाद में जनरल बने, उन्होंने आके एक मशवरा दिया। मशवरा दिया सर, उसके बाद उन्होंने आके एक मशवरा दिया, तो उन्होंने उनको डांट दिया। उन्होंने वहां पे कहा कि ये काम जो है सिविलियन हुकूमत, सिविलियंस का है कि मुल्क के निजाम को कैसे चलाना है। ठीक है, आपका काम सिर्फ कौम की खिदमत करना है। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद इसी तरह 1948 में कायद-ए-आज़म ने कहा कि आप लोगों का काम जो है सिर्फ सरहदों की हिफाजत करना है, हुकूमत चलाना सिविलियन का, सियासतदानों का काम है। ठीक है। तो जब वो जो कायद-ए-आज़म का फरमान था, उसकी डेविएशन जहां से शुरू हुई, वहां से मुल्क में जो है खराबी आना शुरू हुई और वहां से हालात बिगड़ना शुरू हुए। जो हालत ये हो गई थी फिर कि जो आर्मी चीफ था जनरल अयूब खान, उसको एक वक्त में डिफेंस मिनिस्टर भी थे कैबिनेट में। जी, काफी चीजें हुई उस टाइम पे। तो जी हाँ, बस वहीं से खराबी शुरू हुई जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत में डायरेक्ट इंटरफेयर किया। देखिए सारी दुनिया में एस्टेब्लिशमेंट का कोई ना कोई असर होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि डे टू डे रूटीन में भी आप उसमें मुदाखलत करें। तो जब डे टू डे रूटीन में मुदाखलत शुरू हुई, वहां से मुल्क का निजाम खराब होना शुरू हुआ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ईसा सलाम। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, मैं यही कहना चाहूंगा, पता नहीं अभी कोई आदमी आए थे जो पाकिस्तान को बड़ी बातें सुना रहे थे, तो उनका नाम तो शायद मुसलमानों का था, मगर मेरे हिसाब से मोहित भाई, उनके अंदर बाल ठाकरे का खून दौड़ रहा है, जो उनके अंदर रगों में खून दौड़ रहा है। उनको अगर आप डीएनए कराएं, बस सर वो कह रहे थे, मतलब अपने आप को पाकिस्तान तस्लीम नहीं करते हैं, दिल तो उनका ही पाकिस्तानी है, लेकिन वो नहीं तस्लीम करते। बिल्कुल, ये लोग होते राह के एजेंट टाइप, ये होते पाकिस्तानी कहलाते हैं मगर होते राह के एजेंट हैं। ये बाल ठाकरे का खून इनके अंदर दौड़ रहा है, तो इनका दादा परदादा वो ऐसी उसी में से निकलेगा कोई। तो हमारा पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा 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 ताहयात हमारी कयामत तक कायम रहेगा। कोई इस पे आग उठाने वाला और इन जैसे लोगों की नजरें डालने वाले की आंखें अंधी हो जाएंगी इंशाल्लाह सर। थैंक यू। मैं कॉल लेता हूं भाई का। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। हेलो सर, मेरी बात करनी थोड़ी सी। जी आप बोलिए। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि इन्होंने कहा था कि डैम बनाने के सिलसिले की बात कर रहे थे, तो डैम बन रहा है और वाकई बन रहा है और वाकई पैसा लग रहा है। चलिए सर, इंशाल्लाह 2 साल और इमरान खान साहब के पास, आई होप कि 2 साल के अंदर ही बना दें, फिर डैम बनने में 10 साल तो लगते हैं। हेलो जी सर, बोले। फैसल भाई अंगूर की बात कर रहे थे। भाई मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं हूँ कि मैं अंगूर खाता हुआ नहीं जा सकता। वो पाकिस्तान का पैसा खाया हुआ है, वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट रह चुका है, तो अंगूर खाया था, इसलिए मैं तकलीफ हुई। मैं खा के जाऊंगा तो तकलीफ नहीं होगी। दुनिया जाए वो तो खा के कुछ करे, पाकिस्तान का पैसा नहीं खाया हुआ होता तो ठीक था। उसे पाकिस्तान का पैसा खाया हुआ है, इसलिए हमें तकलीफ है। अंगूर हमारे पैसों से खा के जा रहा है वो। जी सर, सही कह रहे हैं। अपने पैसों से नहीं जा रहा। ये भी नहीं समझ में आती बात तुम लोगों की। थैंक यू सो मच। आपकी मतलब नहीं, मतलब उन लोगों की। नो, हाँ मुझे तो आ रही है, लेकिन जो भी कॉलर जमा। थैंक यू सर। इलाज करना है। जी सर साहब, इलाज के लिए जो है वो ये है कि जी जनाब। जी सर, अब बताइए, अब आप क्या कहेंगे? आपने काफी सारे जो है सबके कमेंट्स वगैरह सुने, हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, उससे पहले आप जो कहना चाहें आप कह सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी ये बात की थी, मैं दोबारा वही बात कह रहा हूँ कि देखें, आप सिस्टम को ठीक करने के लिए जो बुनियादी चीज है, आप इतना तो कर सकते हैं ना कि आपके आइन के अंदर आप कहते हैं जी 18वीं तरमीम की वजह से हम ये नहीं कर सकते। करेक्ट। अभी आपने एक पोर्टल का जिक्र किया कि ना, वो ऐप आप डाउनलोड कर लें, उसमें आप सवाल लिखें और हुकूमत उसके ऊपर जो है वो करेगी, अपना कुछ भी हिकमत अमली कर सकती है, हिकमत ये कर सकती है। लेकिन क्या है, वो अगर सवाल या वो प्रॉब्लम अगर सूबाई हुकूमत से रिलेटेड है तो उनके पास सीधा जवाब है, जनाब ये सूबाई हुकूमत को वो है, वो ये कर सकते हैं, हमारे इख्तियार में नहीं।
नहीं है, हमारे इख्तियार से बाहर है 18वीं तरमीम के बाद। एक बात। दूसरी चीज, 18वीं तरमीम आने के बाद भी, इतनी हैयत आइन की तब्दील होने के बाद भी, आज भी आइन में कुछ शितें ऐसी हैं जिस पर आप अमल दरामद कर सकते हैं। सही है। गुनाहगार को सजा दे सकते हैं। बिल्कुल सही। आप क्यों नहीं देते, इसका जवाब आपको देना है। सही है। और रहा सवाल इसका, एक साहब कह रहे थे भाई वो अभी आए हैं, अभी 2 साल हुए, अभी 3 साल हुए, अभी 4 साल। भाई तो पाकिस्तानी अवाम क्या तजर्बे करने के लिए रह गई है कि एक आए उसको लाके बिठा दो, उसके बाद इंतजार करो भाई इसके, जब तक 5 साल पूरे नहीं होंगे हम इसे कुछ कह नहीं सकते। सही है। लेकिन सर ये वाला थोड़ा नया था ना, मतलब क्रिकेटर भी है, थोड़ा फिट भी है, देखते हैं क्या करता है। बाकी जो है वही घूम रहे हैं। 11 खिलाड़ियों की टीम, 11 खिलाड़ियों की टीम और 22 करोड़ का मुल्क चलाने में फर्क होता है। बहुत बहुत फर्क है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मतलब लोगों ने नया ट्राई किया कि भाई मतलब जो लोग पहले से बन रहे थे, लेट्स सी क्या होता है। कुछ एक्सपेक्टेशंस लोगों की थी। करेक्ट। मेरी जाती तौर पे भी एक्सपेक्टेशन थी, और जब मैंने उनकी पहली स्पीच सुनी थी तो मैंने अपने दोस्त से कहा था, देखो अगर इसका 25% भी ये इम्प्लीमेंट कर देते ना, जैसा कि इन्होंने प्लान अपना बताया है तकरीर में, तो इनको 15-20 साल को हिला नहीं सकता। बिल्कुल सर, बात आपकी बिल्कुल सही सर। हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ और हमारे साथ जुड़े रहेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पूरे ओंटारियो में लाखों लोग अपनी कोविड-19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। हेल्थ कनाडा की मंजूरशुदा तमाम वैक्सीन्स महफूज और अस्पतालों, डॉक्टर्स के दफातर, फार्मेसीज और अवामी वैक्सीनेशन के मुकामात पर हासिल हैं। अपना किरदार अदा करें, अपनी वैक्सीन हासिल करें। 300 जुबानों में मदद के लिए ontario.ca/book वैक्सीन पर जाएं या 1888-999-6488 पर कॉल करें। पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस अवेलेबल इन बोथ व्हाइट एंड सिल्वर। होम डिलीवरी इज अवेलेबल सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑर्डर एंड रेडियस, ऑल्सो अवेलेबल एट योर नेबरहुड फ्रेश को। मजीद मालूमात के लिए आज ही कॉन्टैक्ट करें 5146630480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से। बनाए ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ, द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट। 2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स, और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें, आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्वींस प्लेट ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433. or visit www.gaskhontravels.com. देखिए खेल की आवाज हर पीर शाम 7 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। कैनेडियन मोज़ेक हर बुध रात 8 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर।
इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. जी नाजरीन, हम गए थे एक ब्रेक की तरफ और हम वापस आ चुके हैं ब्रेक से। आपका पसंदीदा प्रोग्राम जो है तकरार चल रहा है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, देखते हैं, सुनते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, तो मसला ये है कि आप जब इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, आप जब कवानीन के इतलाक की बात करते हैं, तो भाई कम से कम ये तो देख लिया करें कि जिस आदमी के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया है, आपके पास उसको साबित करने के लिए काफी सबूत हैं या नहीं। आप लोगों को अदालतों में जाकर शर्मिंदगी क्यों उठानी पड़ती है? करेक्ट सर। एक चीज़ मैं भी आपसे शेयर करूंगा कि शुरू से जिस तरीके से मतलब जिस तरीके से हम रहे हैं, मतलब डिपेंड भी करता है, क्योंकि मेरे बहुत से जो फ्रेंड्स हैं वो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अगर हम कभी भी आपस में बात नहीं करते इस तरह का, चले कि हाँ नवाज शरीफ ने क्या किया है, वो तो चोर है, इस तरह से, वो कहते हैं नहीं, लाहौर में काम हुआ है। तो एक रिस्पेक्टेबल इज्जत है पंजाब साइड में नवाज शरीफ साहब की। और जो कराची वाले हैं उनकी कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट है उनका, जो है वो आपका क्या कहते हैं, आपका अल्ताउज़न साहब के लिए जो पहले होती थी जो भी चीज़ें थी। सर मैं एक कॉलर को होल्ड करा के आपसे दोबारा बात करता हूँ। ये सर एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर, आप बताइए आपके। बात ये है कि कराची वालों ने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ गुजरी है उनके ऊपर। अच्छा बुरा सही गलत जो भी है, इसका फैसला मैं और आप नहीं कर सकते। ठीक है ना? जी जी। अब रहा सवाल इसका कि लोगों का माइंडसेट ऐसा क्यों है। तो नवाज शरीफ के बारे में साहब कह रहे थे उसने क्या किया, सिर्फ पैसा खाया, कुछ नहीं किया। तो आज जो आपको पाकिस्तान में मोटरवेज का जाल नजर आ रहा है, तो ये नवाज शरीफ के दौर में बनाए गए थे। आज आप उन पे बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, डेवो वगैरह, वो कैसे दौड़ रही हैं? उस मोटरवे पे आप GT रोड पे चला सकते थे वो गाड़ियां? कभी नहीं। तो ऐसा तो नहीं कह सकते आपने उसने कुछ नहीं किया। सही सही सही, ये क्रेडिट तो आप देंगे। बिल्कुल सर। जो चीज जो किया वो अपनी जगह। हाँ, मतलब वो चीज दिखती है, जो भी उन्होंने काम किए हैं वो दिखते हैं। लाइक इट्स जी, ये भी है। तो इस चीज पे मतलब इस्तीफा करने के बजाय, इस पे डिस्कस करने के बजाय, हम तो ये बात कर रहे हैं कि आज हालत सुधरेगी कैसे पाकिस्तानी अवाम की। जी सर, बिल्कुल। क्या करनी है? आपके पास कोई सोल्यूशन है, कोई भी एक सोल्यूशन जिस पे हम इम्प्लीमेंट करके जो है वो सुधार सकें पाकिस्तान की, कोई भी सोच? कॉल कहाँ चली गई? हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। सर दोबारा कॉल कर लीजिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये लास्ट कॉलर बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। तो मैं इनसे ये कहूंगा कि इन्होंने कहा कि कम से कम सजा तो दिलवा सकते हैं, इतना तो करना चाहिए। तो मैं कहूंगा सजा के लिए तो इमरान खान तो नहीं सजा दिला सकता है, फिर अदालत जाना पड़ेगा सजा के लिए। अब अदालत तो रियासत का हिस्सा है, वो अदालत तो अपनी जगह बैठी हुई है। तो वो जरा एक्सप्लेन करे कि अदालत को कैसे चेंज किया। कह रहे थे कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपना चीफ जस्टिस लेके आती है, सो उसकी वजह से जो इमरान खान यहाँ भी कसूरवार है। नहीं, चीफ जस्टिस तो इंसान ही है ना। तो मतलब पूरी टीम तो और कोई भी बैठा हुआ है ना। तो मतलब इस रियासत को या तो आइन में कोई शेक डाली जाए, कोई नया प्रोसीजर डाला जाए, क्योंकि इनकी रिश्तेदारी है। ठीक है। चीफ जस्टिस लाएंगे कहाँ से? आसमान से लाएंगे? आप सोचे, ये लोग खरीदार हैं, फरिश्ता ले आते हैं ऊपर से। हाँ, ये लोग पैसे दे करके इनको खरीद लेते हैं। तो मुझे ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि मतलब इनको किस तरह, अब चीफ जस्टिस को किस तरह सजा दिया जाए। ठीक है सर। चले, इनको कौन सजा देगा, इसके लिए कौन सी अदालत होगी? बिल्कुल पूछते हैं। तो ये जी सर, कि वही बात आ जाती कि जो भट्ट साहब ने शुरू में कहा था कि ये जो सारी जो इनकी चाबियां है ना, वो है जिनके पास पिस्तौल है, सही है, जिनके पास राइफल है, मेरा ख्याल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।
जी सर, आपकी कॉल कट गई थी, इनको आवाज़ नहीं। सर आप एक काम करें, आप दोबारा कॉल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि एक साहब ने कहा कि वो इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं, ये कि 5 साल के लिए आगे क्यों नहीं हटा सकते बीच में। ये कानून है, जो हमारे पास इतना पैसा नहीं होता। सही है। एक इलेक्शन बार बार कराए जा सके, हर साल कराए जा सके। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, ठीक है, एक साल से इलेक्शन कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के लिए कराए जाते हैं ताकि 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन हो, ताकि जो भी जीते वो 5 साल के ले रहे। ठीक है, अगर वो सही उसने हुकूमत नहीं की, इलेक्शन किया जो भी। हेलो जी सर, आपकी बारी है, आप बोलें जो आप कह रहे हैं। तो 5 साल हुकूमत करे, बिल्कुल ठीक है, चाहे अच्छा करे बुरा करे, अगर नहीं करता काम तो फिर उसको गवर्नमेंट तब्दील कर दी जाए 5 साल बाद। तो सर इस दफा मैं आपको बात कहूंगा कि लोग जो हैं मतलब अच्छा बोले, मैं कहना ये चाहता हूँ 5 साल के बाद जो हुकूमतें आई थी, पहले आई थी, उन्होंने अपना हिसाब नहीं दिया। सही है, वो करप्शन की कर गई। अच्छा, अब अगर बीच में किसी को तकलीफ होती है तो वो कौमी असेंबली में अतम की तहरीक लाए और वो उसमें इनकी अक्सरियत शामिल ना हो, वो लोग जीत जाए तो हुकूमत तब्दील कर दें, अभी भी तब्दील कर दें। सही है, तो इस्तीफा दे दें और रिजाइन कर सकते हैं आप, बिल्कुल। हाँ, जो कानून है उस कानून को फॉलो करो। तो सर प्रॉब्लम बताऊं क्या है सर, प्रॉब्लम ये कि कोविड की वजह से घर में रहकर लोगों ने बहुत सोचना शुरू कर दिया। ये लग रही है कि इस हुकूमत को तोड़ो, हमको खाने को नहीं मिल रहा, इसलिए चीखें निकल रही हैं, इसलिए रिपोर्ट साहब इसलिए चीख रहे थे, चीखें इसलिए निकल रही हैं, खाने को नहीं मिल रहा। हाँ, ये है सबकी सर अपनी भी सोच है, लेकिन ये है कि कोविड की वजह से काफी लोग घर पे रहे, तो लोगों ने काफी कुछ सोचना शुरू किया है। हाँ, वो खाने को नहीं मिल रहा ना, नवाज शरीफ वालों को, पीपल पार्टी वालों को खाने को नहीं मिल रहा। सिर्फ एक पार्टी तो नहीं है, मतलब लोग होते हैं, मतलब इस तरह हर पार्टी में कुछ ना कुछ तो लोग होते हैं, उनको खाने पीने को नहीं मिल रहा। मेरे तो खुद पीपल पार्टी में बहुत जानने वाले हैं, ज्यादा मेरे पीपल पार्टी में जानने वाले हैं, सब खाने पीने चोर सब लोग इकट्ठे हैं। कायम अली शाह की जो इकबाल शाह, वो सब ये काफी बेवकूफ बनाते रहे वो। तो आपने कभी इन लोगों को कन्फ्रंट किया कि तुम लोग इस तरह करते हो, तुम लोग का जमीन कैसे गवारा करते हो? मुझे कहने लगे मैं तुमको जॉब दिला देंगे, ये कर देंगे। मैं उसको बेचारे को घुमा रहा हूँ, फिरा रहा हूँ कि कायम अली शाह के बाद 3-4 दफा लेके गया जॉब के लिए मुझे, कि हाँ तुम्हारी बात करता हूँ, मुझे कहता है कि बाहर रहा हूँ मैं। जी सर, बोले अरे कहाँ गए नवीद भाई? सर जी जनाब। सर एक मिनट। जी सर, आप कुछ कह रहे थे, कायम अली शाह के पास जाएंगे कहे थे आप? हाँ, कई लोग बेवकूफ बना ले जाके इस तरह से, मैं देख गया, आजमा पता चल जाता है राजनीति के कैसे बेवकूफ बना रहा है। ये लोग बहुत बेवकूफ बनाते हैं, ये पहले की बात है जब मैं कनाडा नहीं आया। मतलब जब आप बिल्कुल नौजवान थे, जवान थे, नौजवान थे, ये बहुत पहले की बात है, 20 ये 30-40 साल पहले की बात है। सर आपने भी अपना मतलब आप भी बेवकूफ बन के देख लिया आपने कैसे बेवकूफ बनते हैं, राइट? तो मतलब जो लोग बन रहे हैं उनको बनने दें। सोचने का फायदा नहीं, जो बनना चाह रहा है उसको बनने दें। बहुत बेवकूफ बनाया, पैसे भी खाए और बेवकूफ बनाया। ठीक है सर। एक परवेज अली शाह, डाडे अली शाह जो है ना, भाई है इसका। तो सारे ही हैं, मतलब जब जो चल रहा है। उसका सिनेमा है वहाँ खैरपुर में। करेक्ट। मैं तो उसको भी जानता हूँ, डाडे अली शाह को भी जानता हूँ, इसका कायम अली शाह का बड़ा भाई है। जी बिल्कुल। मैं पूरी फैमिली को जानता हूँ, उनके बेटों को भी जानता हूँ, जब जाता था उनके बेटे भी होते थे कायम अली शाह के वहाँ पर। थैंक यू। ठीक है सर, आपको दोबारा कॉल पे लेते हैं, कॉल को शामिल करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। जी अहमद भाई, बात ये है कि जो अभी भाई आगे बोल रहे थे तो ये जजों को कैसे लाया जाए कि वो आसमान से उतरेंगे, कहाँ से फरिश्ता कोई लेकर आएगा? फरिश्ता ही आएगा सर, और तो कुछ नहीं है। जी हाँ, फरिश्ता ही आएगा सर, अब आप क्या कर सकते हैं, इंसान से तो कोई उम्मीद है नहीं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे आप ईरान में आप देख लें, ईरान में क्या है आपको पता है ना, क्या कानून है कि अगर कोई प्रेसिडेंट आता है ना तो वो भी अंडर होता है कि उनकी एक शऊरा होती है, वो एक कमेटी होती है 6-7 लोगों की, ये जो उसके ऊपर निगाह रखी होती है, यानी हर एक पे, जज पे, एवरीवन पे। अगर आप ईरान का सिस्टम उठा के देखें, कोई ईरान इतना अमीर मुल्क नहीं है सर, सही है। लेकिन सर ईरान का मसला ये भी है कि ईरानी जो लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं वो ईरान वापस जाना पसंद नहीं करते। जी सर, वो तो वैसी सी बात है सर, एक बात वही बात है कि अब मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं पाकिस्तान जाना पसंद नहीं करूँगा। नहीं, आप जाएंगे, आप एंजॉय करेंगे, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। जी ठीक है, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, मगर बात ये हो रही है कि किस तरह से कोई जज को लाया जाए। अब आप ये देखिए ना, पाकिस्तान की तारीख उठा के, अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, जो जज ने जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को फांसी दी, सही है, वो आज अफसोस कर रहा है कि उसने कहा कि मैंने गलत फैसला दिया था, सही है, उसने इस बात को तस्लीम किया। तो ये जजों का ही कसूर है। पाकिस्तान को
बिगाड़ने में सारा हाथ इन जजों का है, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी हो, चाहे वो ये निसार अहमद हो, चाहे वो कोई हो, सब एक ही चट्टी के थाली के बैगन नहीं सब। सही है सर। साकिब निसार जो थे ये सब, अब ये देखिए ना, आप मुझे बताएं कि वही आपने प्रोग्राम देखा, आप मुझे बता दें मेरे भाई, आपको ज्यादा मुझसे नॉलेज है कि ये डैम का क्या हुआ, हिसाब कोई है आपके पास? कोई आपने इसके बारे में न्यूज सुनी आफ्टर दिस? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जो पैसा आया बस जेब में है वो खत्म। सही है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर आपने काफी कुछ तबसरे वगैरह लोगों के सुने हैं, सो मैं चाहता हूँ कि आप इस पर थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू दें। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये बचगाना बातें जो है ना, ये इसका कोई फायदा नहीं है। एक अपना संजीदा मौजू है, उसके ऊपर बात करें जातियात के ऊपर, उससे बाहर कुछ लोग निकलते ही नहीं है। सर आ जाता है ना सर, मतलब क्या करें? मतलब नहीं तो ठीक है ना, मतलब है कि वो उसके इश्यूज के ऊपर आए ना, जातियात के ऊपर का कोई फायदा नहीं। सर इश्यूज भी तो जातियात की वजह से ही ना, मतलब कोई जात ही इशू बना रही है ना। नहीं वो तो साथ अपनी कहानियां भी ले आती है ना। वो तो सर हम जिस तरह के हम हैं, हम निकल जाता है ना, नेचुरल है। ये है कि बात ये है कि 5 साल के लिए मुंतखब होती है हुकूमत, उसमें कोई शक नहीं, उसको मिलने भी चाहिए 5 साल, बिल्कुल सही। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि मुल्क जो है उसको ठेके पे दे दिया गया है। सही है। अपोजिशन पार्टी इसीलिए होती है कि असेंबली में जाके या असेंबली से बाहर जो है उनकी पॉलिसी के ऊपर, उनके इक़दाम के ऊपर जो है वो तनकीद करें। सही है। तो अपोजिशन पार्टी अगर तनकीद कर रही है तो उसमें कोई उन्होंने हाथ तो नहीं बांध दिया उनके कि भाई आप काम नहीं करें। ठीक है। दूसरी बात यह है कि बात हुई कि फरिश्ते नहीं, अब फरिश्ते कहाँ से आएंगे? फरिश्ते में अभी एक छोटा सा वाक़या आपको बताता हूँ कि बात होती है नीयत की और इख्तियार की। पंजाब पाकिस्तान में वाहिद सूबा है जहाँ में गवर्नमेंट की जमीन जो है उसका सारी का सारी जमीन का रिकॉर्ड मौजूद है। बाकी 3 सूबों में सरकारी जमीन का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ठीक है। और वो क्यों हुआ वो मैं आपको सिर्फ 10 मिनट अपना आधे मिनट में वो बयान कर दूं। बताइए सर। एक मिनिस्टर आए पंजाब में, वो जो है उन्होंने कहा भाई अपने सेक्रेटरी से कि पंजाब की जो जमीन है सरकारी जमीन उसका हिसाब किताब है यहाँ पे? उन्होंने कहा जी कि नहीं है। उनकी नीयत थी तो उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने ना डीसी को अप्लाई किया, डीसी से कांटेक्ट किया, ना चीफ सेक्रेटरी से कांटेक्ट किया, ना एसी से कांटेक्ट किया। उन्होंने डायरेक्ट लेटर जो है पटवारियों को लिख दिए। सही। कि आप अपने अपने इलाके की सरकारी जमीनों का रिकॉर्ड जो है कंपाइल करके तो मुझे भेजें। ठीक है। पूरे पंजाब से सिर्फ एक पटवारी ने रिकॉर्ड कंपाइल करके भेजा, बाकियों ने एबिलिटी शो कीजिए कि हमारे पास तो अपना तफसीलात नहीं है। तो उस मिनिस्टर ने उस पटवारी को बुला लिया अपने पास। बुलाया तो उसको फौरी तौर पर उसने प्रमोट करके अपना नेक्स्ट अपना स्टेज के ऊपर ले गया। सही। 2 महीने के बाद उसने उसको प्रमोट करके तो उसको एसी बना दिया। क्योंकि उसके बाद उसने एक कमीशन बनाया, उसका चेयरमैन उसको बनाया, क्योंकि कमीशन के चेयरमैन के लिए जरूरी था कि एसी लेवल का बंदा होना चाहिए। सही है। तो उसने 6 महीने के बाद उसको एसी बनाया और उस कमीशन का उसको चेयरमैन लगा दिया। अब उस कमीशन ने जो है जो फाइंडिंग दी उसके ऊपर काम हुआ तो पूरे पंजाब की सरकारी जमीन जो है उसका रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट के पास आ गया। अब ये एक बंदे का काम था, उसकी नीयत थी और उसके पास से उसने अपना इख्तियार भी यूज किया। सही है। तो सारी जमीन जो है वो गलत हाथों में पंजाब की जाने से बच गई। सही। जबकि अभी तक केपी में, अपना सिंध में, बलूचिस्तान में सरकारी जमीनों का कोई हिसाब नहीं है। सही है। वहाँ पे जो भी हुक्मरान आता है अपनी मर्जी से जिसको बांट दे, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं होता। रिकॉर्ड नहीं है। सही है। तो इसलिए बात जो है सबसे पहले जरूरी है अगर करना चाहे तो कर सकता है। आप कह रहे हैं सर। नीयत हो तो वो रिश्ते फिर पैदा हो जाते हैं माशरे में। सही। वो एक पटवारी जो है वो फरिश्ता बन के सामने आया। करेक्ट। तो उसने अरबों खरबों रुपए की गवर्नमेंट की जायदाद को अपना खुद होने से बचा दिया। आइंदा फॉरएवर। जबरदस्त सर। जी हाँ। थैंक यू सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अब आप क्या कहना चाहेंगे? आपने काफ़ी तबसरे सुने लोगों के। अभी हमारे जो प्रीवियस कॉलर गए हैं वो भी बात कर रहे थे इस बारे में कि एक पटवारी ने जो है वो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की ज़मीन थी वो बचा ली। सो अगर कोई काम करना चाहे, कोई इंसान कोई अच्छा काम करना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अच्छा काम करने के लिए किसी ओहदे की जरूरत नहीं होती। ये भी है, ये भी बात आपकी सही है। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। लेकिन सर ओहदा सर किसी ओहदे की जरूरत नहीं होती। मैं ये बोलूँगा ओहदा होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप एक ओहदे पे होते हैं तो आप वो इजीली कर सकते हैं। जी। थोड़ा सा जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और आपकी आसानियां भी बढ़ जाती है। आपके पास फैसिलिटी होती है कि आप अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए बेहतर से बेहतर अंदाज में सर्व करें और लोगों को कुछ रिलीफ दें ताकि
लोग आपको याद नहीं ऐसा आया था जिसने हमारे लिए ये काम करके दिया था। सही। तो अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ गुंजाइश निकल आएगी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि यार मैं अब आप देखें ना, अभी हिस्ट्री आप उठाकर देख लें, 2018 से लेकर 2021 आ गया, इस अरसे के अंदर आप ये देखें कि इन्होंने संगे बुनियाद कितना रखे और इफ्तिताह कितने किए। अब दोनों का फर्क महसूस करें आप क्या है। सही। संगे बुनियाद उसका रखा जाता है जो मंसूबा शुरू किया जाता है, ठीक है, और इफ्तिताह उसका किया जाता है जो मुकम्मल हो जाता है। करेक्ट। तो आप तख्तियों पे तख्तियां चिपका रहे हैं और वहां से फोटो खिंचवा के आप निकल जाते हैं। सही है। पाकिस्तानी अवाम ये जो इतने चैनल हैं उसको दिखा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। सही है। आपकी कारकर्दगी खुले आम आपकी डिस्कस हो रही है फेसबुक पे, सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर। बहरहाल वो चैनल जो है कंट्रोल्ड है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ दिखाई देते हैं। हमको नजर नहीं आ रहा ये प्रोजेक्ट किसके हैं। ठीक है सर, हमारे कॉलर हैं जो कि इसके फेवर में बात करेंगे, मैं उनकी बात लेके फिर आपसे बात करता हूँ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, एक बहुत जरूरी बात बता रहे जी बताइए। ये जो इन साहब ने बात की ना पटवारी की, बिल्कुल झूठी बात की। 1 साल पहले ही जो पंजाब का जो रिकॉर्ड है ना, ये पटवारी सिस्टम खत्म करके उन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया सब। ठीक है। वो क्यों कंप्यूटराइज है, वहाँ पर कोई जमीन इधर उधर नहीं हो सकती एक भी इंच। ये उन्होंने बात बनाई है कि ऐसी बातें बनाते हैं। अच्छा सर, ठीक है। हाँ, ये बात गलत है और झूठी है। 1 साल पहले आप पढ़े खबरें निकाल कर देखिए, कंप्यूटराइज है सारा निजाम। ठीक है। पटवारी सिस्टम खत्म हो गया निजाम। जी सर, अब तो खत्म हो गया, अब तो बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब था, जिस जमाने में था उस टाइम की बात कर रहे हैं वो। यस, थैंक यू सो मच सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, अभी बात हो रही थी कि बात हुई थी कि गवर्नमेंट की लैंड जो है दूसरे सूबों में तो कोई उसका वो नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। सिर्फ मैं पंजाब का बताता हूँ आपको। 22,000 कनाल, ये कोई 1-2 हजार कनाल की बात नहीं कर रहा हूँ, 22,000 कनाल जो है, ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने उस लैंड को लोगों से छुड़वाया है जो नून लीग के दौर में लोग काबिज हुए और उन पे कब्जे किए गए, बल्कि दी गई, बांटी गई इलीगल तरीके से वो सारी लैंड। ठीक है। जो है वो इनसे छुड़वाई गई है, और इसमें पेट्रोल पंप थे जो सहाफियों को नवाजा गया, उनको दिए गए, और बेहिसाब तरीके से लूट मार की हुई थी। मतलब बड़े बड़े माफिया, उनके ऊपर हाथ डाला गया जो कभी किसी गवर्नमेंट, ये सब गवर्नमेंट का हिस्सा थे, ये माफिया नून लीग का हिस्सा थे, उनसे छुड़वाई गई है। सिर्फ नून लीग का हिस्सा थे, उसमें और भी पार्टी शामिल थी सर? उसमें सिर्फ नून लीग के लोग ही थे और भी पार्टी शामिल थी? और भी थे, लेकिन मोस्टली नून लीग के थे, मोस्टली जो उनके लिए सर वही पे नून लीग के लोग आप पीटीआई में भी होंगे सर। और ये इलेक्शन जितवा के देते थे, करेक्ट, कुछ तो खड़े होते थे इलेक्शन के लिए उनपे, मतलब नून लीग ने उनको पूरी सपोर्ट की थी ये माफिया बनने के लिए। करेक्ट सर। और वो सारी जमीन जो है छुड़वाई गई, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी बेचारों की जमीनें थी। ठीक है। वो सब छुड़वा के, ये सब बुजदार हुकूमत में ही हुआ है, ये इमरान खान की हुकूमत में हुआ है। ठीक है सर, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ कि उन्होंने ऐसा बोला, तो उसको उस बारे में क्या कहना चाहेंगे। इससे पहले एक और कॉलर के बीच में कॉल ले लेते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आप सुन रहे थे सर कि पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टीज हैं लोगों ने अपने नाम पे कर ली, छुड़वाया, बता रहे थे हमारे कॉलर, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर, कि वाकई में ऐसा था या आपकी क्या राय है? देखिए जी, मैं पहली बात ये कि मैं इस पाकिस्तान को मानता ही नहीं हूँ, पहली बात ये, ठीक है ना सर? आप मत माने, लेकिन रजिस्टर्ड है हमारा कंट्री। मैं इस पाकिस्तान को इस वक्त नहीं मानता। इसमें क्या चीज है, इस पाकिस्तान ने 75 साल में क्या किया, को मुझे बता दे आकर क्या दी इस 75 साल? सर थोड़ी इज्जत दी है सर, एक नाम है आपका। देखिए 75 साल जो है ना, 75 साल का ऐसा बहुत बड़ा अरसा होता है, और वो आपको डायरेक्शन बता देता है कि आपका मुल्क कहाँ जा रहा है। तो आपका मुल्क ग्राफ से 75 सालों में नीचे चला गया ना। अब आप देखें कि इस मुल्क की हालत देखें कि माइनॉरिटी जो है ना, वहां पर जो है महफूज नहीं है, गैर महफूज है। सही कह रहे हैं। एक आम इंसान गैर महफूज है। और आपका जो पाकिस्तान है, नया पाकिस्तान, अभी एक नई रिपोर्ट आई है, उसमें कॉन्गो के बाद आपका नया पाकिस्तान है, जहां पर औरतें जो है गैर महफूज हैं दुनिया में, कॉन्गो के बाद। तो आप बताएं 75 साल तारीख में क्या दिया आपको इसमें? आपकी मईशत तबाह,
ठीक है, आपकी फॉरेन पॉलिसी तब आपका मुल्क नया पाकिस्तान आइसोलेट होकर रह गया, ठीक है, आप ठीक मांगने पर आ गए हो, ठीक है, आपने कौन सी तरक्की करी है इन 75,000 तारीख के अंदर, इलावा फौज के जो ना आपके जनरलों के फौज के जो फंड बढ़ाया, बजट बढ़ाया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। अभी भी इन हालात में भी फौज ने 6.2% अपना बजट बढ़ा दिया। तो ये किस किस्म के बदमाशी है? पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक, मैं बहुत पहले कह चुका हूँ, इट्स अ बनाना रिपब्लिक, देयर इज नो एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, हर चीज हौज पौज है। ये आप देखिए, आप 75 साल की तारीख के अंदर आपका पाकिस्तान टूट चुका है और आपका बलूचिस्तान अलग होने जा रहा है, ठीक है, आपका KPK अलग होने जा रहा है, तो आप किस चीज पर आप रिलाय कर रहे हैं बताइए जरा। ठीक है सर, बिल्कुल जो है जो आपका पॉइंट है उससे जैसे कॉल से पूछते हैं, मुल्क ऐसा है, ऐसा मुल्क हो गया कि आप कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा ना। ठीक है सर, बिल्कुल सर, दूसरे जो कॉलर्स हैं उनसे पूछते हैं इस बारे में राय लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच सर। जी सर, बिफोर आप कुछ कहें आप थोड़ा सा सुन लीजिए, 5-6 सेकंड पीछे का सुन लीजिए, फिर बताता हूँ कि अभी जो पिछले कॉलर ने बताया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। नहीं, मैं पहले जरा रिस्पॉन्ड करूंगा। 1-2 कॉल बैक जो है, आपको एक झूठ बोलने की फैक्ट्री से आपको एक कॉल आई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी आप जस्टिफाई करेंगे सर। पहली बात तो ये है कि पंजाब में डिजिटल अपना सिस्टम किया गया, लैंड का जो है रिकॉर्ड किया गया, उसको डॉक्टर उमर सैफ ने किया। ये 2016 में उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और उन्होंने फिर जब पंजाब में कंप्लीट किया तो उन्होंने यही अपना सॉफ्टवेयर जो है वो KPK गवर्नमेंट को जो है वो ऑफर किया कि आप अगर इसको चाहे तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने उनको रिकॉर्ड दिया, कंप्लीट हुआ। तो ये जो है कंप्यूटराइजेशन जो है पिछली गवर्नमेंट में हो चुकी हुई थी। तो पंजाब में कंप्यूटराइजेशन डिजिटल इसीलिए हो सकी थी क्योंकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में सारी तफसीलात मौजूद थी। अगर तफसीलात मौजूद ना होती तो वो रिकॉर्ड अपना कंप्यूटराइज नहीं हो सकता था। तो इसलिए ये पंजाब में अगर जो हर चीज आपको डिजिटल मिल जाती है, अपना फर्ज की कॉपी चाहिए, आप जाएं काउंटर पे जाएं सर्विस सेंटर में, आपको फौरन 5 मिनट में मिल जाती है, आधे घंटे में। करेक्ट। तो इसीलिए मिल जाती है कि उनके पास रिकॉर्ड कंप्लीट था। अगर रिकॉर्ड ही नहीं बना हुआ होगा तो डिजिटल कंप्यूटराइजेशन कैसे हो सकती है? सही है। जी हाँ, तो सबसे पहली बात तो अभी आप क्या पूछ रहे थे सर? मैं कह रहा था कि जो लास्ट कॉलर आए हैं हमारे, जो आपसे पहले जो कॉलर थे, वो कह रहे थे पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल टूटने की हालत में है, बलूचिस्तान अलग होने वाला है, KPK अलग होने वाला है, पंजाब अलग होने वाला है। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि मतलब वो सही कह रहे थे या सिर्फ वो ऐसे ही कह रहे थे? देखें, जहाँ तक तो उनकी बातें हैं ना कि पाकिस्तान में जो खामी है, खराबियां हैं, वो ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि ये जो आप टूटने वाली सिचुएशन इसलिए नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं 18वीं तरमीम के ऊपर प्रोपेगेंडा करते हैं कि 18वीं तरमीम अपना पास करके जिन्होंने भी की उन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज कर दिया। ठीक है। 18वीं तरमीम से पहले हमेशा ये जो छोटे सूबे होते थे या इलाकाई पार्टी होती थी, उनको ये गिला होता था जी कि हमारे रिसोर्सेज जो है वफाक खा जाता है, हमारे पैसे पंजाब खा जाता है, हमारे पैसे फलां खा जाता है, हमारे रिसोर्सेज नहीं होते। तो 18वीं तरमीम के बाद सूबों को जो है अपने रिसोर्सेज के ऊपर खुद इख्तियार हासिल है। उसके बाद NFC अवार्ड में तयशुदा हो चुका हुआ है कि कितने पैसे उनको हर सूबे को मिलने हैं अपने वहाँ पे टैक्स कलेक्शन या रेवेन्यू जितने भी हैं। ठीक है सर। तो इसलिए वहाँ पे भी उसको डिस्प्यूट नहीं है। तो हमेशा मुल्कों की डिवीजन होती है वो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर होती है। ठीक है। लेकिन ये इकोनॉमिक इश्यूज 18वीं तरमीम में तय कर दिए गए हुए हैं। ठीक है सर। इसलिए उसके ऊपर तो जो है वो टूटने का चांस नहीं है। ठीक है सर। बाकी जो रह गई अपना कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे बलूचिस्तान की बात है फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पे रिकंसिलिएशन की जरूरत है। बलूचिस्तान वाली बात हम जो है कंटिन्यू करेंगे। मैं कॉलर ले लेता हूँ जो कि आप ही बात का रिस्पॉन्स करना है सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सर। इन्होंने पहले खुद ही कहा कि एक सूबे को जो SP बनाया गया, जिस सूबे के वो SP बनाया गया तो उसके पास सारा रिकॉर्ड था, बाकी किसी के पास सूबे के पास रिकॉर्ड नहीं था। नहीं कहा था ना जी, आपका पहले ये कहा था उनके पास रिकॉर्ड नहीं था, तो इसलिए उसको SP बनाया गया। सर आपका ना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसको थोड़ा सा कम करके आप दोबारा कॉल करेंगे? अच्छा, मैं दोबारा कॉल। जी सर, थैंक यू सो मच। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी ये समीना का प्रोग्राम में तकरार। जी मैम, समीना मैम जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं शो कर रहा हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद हमाद और आप देख रही हैं तकरार। अच्छा, मैं बात कर रही हूँ रजिया बाजी। जी मैम।
आप क्या कहना चाहेंगी? सर 2 टॉपिक्स में रखें, एक तो है कि पीडीएम वाले इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, और दूसरा है कि पाकिस्तानी अवाम की हालत जो है वो कैसे सही हो सकती है, तो इस पर आप क्या कहेंगी? नहीं, बस मैं तो आपका समीना को जो है बताना चाह रही थी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गई हूँ। पाकिस्तान गई हुई थी और पाकिस्तान वैसा का वैसा ही है, बल्कि ज्यादा बदतर हो गया है कि ना सफाई है ना कुछ है, बड़ा अजीब सा मतलब है। कौन सी सिटी की बात करिए मैम? कराची? जी, कराची सिटी की। ओके जी, तो बड़ा मतलब अफसोस हुआ कराची को देख के कि पहले जैसा कराची रहा ही नहीं। मतलब अफरा तफरी लगी हुई है, हर बंदा जो अपने में मगन है, कोई सफाई सुथराई नहीं है। और जो है कोविड का तो बिल्कुल भी नहीं है। कोविड को तो मानते नहीं ना, हमारी काम तो कोविड को मानती नहीं, जब किसी इसका मानते नहीं तो है ही नहीं। जी, वो ना मास्क पहनते हैं ना सोशल मैम सोशल डिस्टेंसिंग तो थोड़ी मुश्किल ही है, क्योंकि जितनी हमारी मुल्क की पॉपुलेशन है, बंदा दूर खड़ा ही नहीं हो सकता, अगर खड़ा होगा तो इंडिया में चला जाएगा। अभी हम इम्तियाज गए, वहाँ ऐसा था कि बिल्कुल इम्तियाज में क्या था लास्ट ईयर, तो मुझे पता है कि इम्तियाज में क्या होता है। जी, मतलब बहुत मुश्किल लोग सांस ले पा रहे थे, इतना रश था। और ऊपर से आप मास्क पहन ले तो फिर तो आपको लगता है कि आप सही है। वहाँ तो कुछ चाहिए, हम अजीब लग रहे थे मास्क पहने में वहाँ। लोग हमें देखने के पता नहीं कौन से जुए आ गए और सब ऐसे एलियन आ गए पाकिस्तान में, तक अपना इम्तियाज में एलियन आ गए। लोग कहते हैं कोरोना है ही नहीं, वाकई में नहीं है, कोविड है, कोरोना नहीं है। पाकिस्तान में कोरोना फैलाया हुआ है इन्होंने, कोविड-19 बोलते तो शायद होता। और मतलब कोई बिल्कुल बहुत देख के उसको वो हुआ कि पाकिस्तान कराची पहले इतना अच्छा शहर था, अब तो कुछ नहीं है। करेक्ट मैम, बस आप दुआई कर सकते हैं इंशाल्लाह कि और हाँ, आप जब आई तो थोड़ा सा लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आप कनाडा में लैंड हुई, क्या क्या प्रोसीजर था, थोड़ा सा आप बता दीजिए, ताकि जो सुनने वाले हैं अगर वो ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनको आइडिया होगा थोड़ा बहुत। जी, सबसे पहले तो जब हमारी जो फ्लाइट थी डिले हो गई थी 6 घंटे। कौन सी फ्लाइट से आप? पीआईए से। हाँ मैम, वो तो हमारे कंट्री का है, वो तो नॉर्मल बात है। इसके अलावा लेट के अलावा वहाँ जो है और हाँ, एक और चीज, अगर आपकी फ्लाइट डिले हुई है और आप जिस क्रेडिट कार्ड से टिकट खरीदा था आप उसको क्लेम कर सकती हैं, आपको $400 तक देंगे आपका रिफंड। अच्छा, ये नहीं पता था। 600 आप वो क्रेडिट कार्ड वाले आपको दे सकते हैं, क्योंकि जो भी क्रेडिट कार्ड में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो आप पढ़िएगा। आपका आई डोंट नो कौन सा क्रेडिट कार्ड है आपके पास, लेकिन ऐसी चीजें होती हैं कि अगर आपकी फ्लाइट डिले होती है मोर देन 3 आवर्स तो आप क्लेम कर सकते हो उसको। ये तो 6 घंटे डिले थी। और हम जब यहाँ लैंड हुए तो सबसे पहले तो हम मतलब इमिग्रेशन पे बहुत सारे सवालात, बहुत सारी चीजें। आप डबल वैक्सीनेटेड थी या मतलब वैक्सीनेटेड नहीं थी? वैक्सीनेशन लगी हुई थी। पाकिस्तान से यहाँ से? ओके, ठीक है, सही है। तो जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई थी कहा कि आपको क्वारंटीन करना है 2 वीक का, 14 दिन का, और जिनको लगी हुई थी उन्होंने उनको ग्रीन स्टिकर लगाया और उनको कहा कि आप जा सकते हैं। सही है, तो मतलब आप लोगों का रैपिड टेस्ट हुआ या रैपिड टेस्ट भी नहीं हुआ? आप लोगों की अलग लाइन थी? नहीं, हमारा सीपीआर टेस्ट हुआ पाकिस्तान में। ओके, यहाँ पे कोई टेस्ट वैसा नहीं हुआ? यहाँ नहीं हुआ जी, उसकी रिपोर्ट हमारे पास थी, सब चीज थी, तो मतलब उन्होंने यहाँ नहीं टेस्ट किया। जिनका वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई थी उनका यहाँ टेस्ट हुआ। ओके, रैपिड टेस्ट उनका यहाँ पे हुआ है, सही है, ठीक है। जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगी थी और क्या कहते हैं उनको फिर कहा गया कि तो आप 14 दिन का क्वारंटीन भी करें, उसके बाद फिर दोबारा टेस्ट होगा। ओके, वो आप लोगों को एक किट दे दी होगी ना जिन लोगों को? हाँ, सही है, ठीक है जी। और कितना प्रोसेस लगा आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलने में? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। नहीं, कितना टाइम लग गया मैक्सिमम एयरपोर्ट से निकलने? 3 घंटे। एयरपोर्ट में भी 3 घंटे लगे? इसलिए कि वो पहले इमिग्रेशन पे टाइम लगा, फिर सामान के लिए टाइम लगा, फिर वहाँ जो है वो जो देख रहे थे कि आपको वैक्सीनेशन लगी हुई यानी वहाँ टाइम लगा, फिर कहीं जाके 3 घंटे के बाद हम बाहर आए। सही। ठीक है मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आ गई हैं। समीना मैम जो हैं वो हमारी सितंबर 8 से पहले तो नहीं होंगी, तो उनके जो थोड़े बहुत जो शो हैं वो तो शायद मैं करूंगा, हमारे जो दूसरे होस्ट हैं वो करेंगे। वेलकम, आप शो कर रहे हैं। थैंक यू मैम, और हमें बर्दाश्त करना है कुछ दिनों तक, दैट्स इट। उसके बाद फिर आ जाएंगे आपकी मैम दोबारा से। फिर आपको बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, मैं आपका देखती रही हूँ पहले समीना के साथ। थैंक यू। तो इंशाल्लाह मैं कल से प्रॉपर देखूंगी, तो फिर जरूर बात कॉल भी कीजिएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आप बहुत दफा आपने कॉल की सर, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी सर। जी, मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था
कि वो जो पटवारी है वो एक सूबे के जो थे उनको मालूम थी जमीन का सारा हिसाब किताब जी, बाकी किसी को नहीं मालूम था। नहीं, हाँ यही बात की। ठीक और है, क्या बात की थी? बस यही बात हुई थी बस। जैसे आपको क्लियर हो गया सर, उन्होंने पूरा नाम बता दिया, हो गया। उनको बनाया गया, हाँ एसपी इसलिए बनाया गया। और अभी कह रहे हैं कि वो डिजिटल था, इस तरह था वो मैं बताता हूँ आपको। सर आप 2 मिनट होल्ड कीजिए, हमारे वो कलर दोबारा आएंगे और आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे सारी चीजें, ठीक है? अच्छा दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था। सर 1 मिनट होल्ड कीजिए, 1 मिनट जी, आप बोलिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कॉलिंग बैक, व्हाई आर यू कॉलिंग मी? सेकंड। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी जनाब। अभी एक साहब कह रहे थे कि वो आप सजा दिलवाएंगे कैसे? जी, कैसे दिलवाएंगे? तो भाई प्रॉब्लम ये है कि आपके यहाँ जो जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर इतने सारे लूपहोल्स हैं। आप चीफ जस्टिस को लीजिए सुप्रीम कोर्ट के, वहां से आप नीचे उतरते हुए आ जाइए सेशन कोर्ट तक। सही है, मसले आपको इतनी चीजें नजर आएंगी, आप थक जाएंगे, कहेंगे यार ये भी ठीक करना है, ये भी ठीक करना है, ये भी ठीक करना है। आप और फिर उसके बाद जब आप थक जाएंगे आप बोलेंगे मैं कुछ करता ही नहीं, मैं तो बैठ जाता हूँ, 5 साल पूरे करता हूँ, बस उसके बाद फिर कोई और आएगा, देखेंगे क्या होगा। तो यही हो रहा है पाकिस्तान में। आपने एक अनाउंसमेंट कर दी, भाई एक आदमी है 500-400 अरब लेके भाग गया, चोरी कर ली उसने, ओके, आपने जनाब रेफरेंस बनाया और नैब से फाइल करवा दिया, ठीक है, रेफरेंस चला गया कोर्ट में। जब कोर्ट में बुलाया प्रोसिक्यूटर को तो उसके पास सबूत ही नहीं है। सही है, जब उसके पास सबूत नहीं है तो केस जो है या तो खारिज हो जाएगा या उस आदमी को जमानत मिल जाएगी। हाँ, या तो फिर वो बंदा पेरोल पे बाहर हो जाएगा। सही, 2 चीजें हैं, ठीक है ना? तो अब मसला ये है कि जब ऐसा होगा तो आपके पास जिम्मेदारी बनती है कि नैब में जो आदमी प्रोसिक्यूशन पे आपने मामूर किया है आप उसको फारिग करें। सर फारिग करने की तो कहानी पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल है ना, मतलब फारिग करना इतना आसान काम नहीं है। जब भी आसान नहीं है तो फिर आप कुछ भी सीधा नहीं कर सकते। That's the problem सर। पाकिस्तान में ये जो कहते हैं फारिग करो, खत्म करो, नया बंदा लेके आओ, चेंज करेंगे। एक तो अपना क्या कहते हैं, जो हमारे पंजाब में जो गुजार साहब है उनको बना दिया इन्होंने वजीर आला। इसके ऊपर जो इतनी उनके ऊपर जो मतलब बातें सुनाई गई कि किसको बना दिया, इसको तो कोई आइडिया ही नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब बातें सही हैं। मतलब अगर आप नया बनाते हो उस पर भी आपको मतलब तनकीद मिलती है, कोई पुराना बनाते हैं तो उस पर भी हाँ इसको पहले क्यों बनाया हुआ था, अब क्यों बनाया, तो तनकीद बड़ा तनकीद तो हो रही है। लेकिन इंशाल्लाह बस दुआ यही है आपका हमारी कि पाकिस्तान की जो आवाम है उनको अच्छा पाकिस्तान देखने को मिले। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पूरे ओंटारियो में लाखों लोग अपनी कोविड-19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। हेल्थ कनाडा की मंजूरशुदा पूरा द्वारा अनुमोदित सभी टीके सुरक्षित हैं और अस्पतालों, डॉक्टरों के कार्यालयों, फार्मेसियों और सामूहिक टीकाकरण स्थलों में उपलब्ध हैं। अपनी भूमिका निभाएं, अपना टीका लगवाएं। वेबसाइट ontario.ca/book वैक्सीन पर जाएं या 300 भाषाओं में सहायता के लिए 1888-999-6488 पर कॉल करें। पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस अवेलेबल in both white and Sela. Home delivery is available subject to minimum order and radius. Also available at your neighborhood fresh co. मजीद मालूमात के लिए आज ही कांटेक्ट करें 5146630480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से। बनाए ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433. or visit www.gaskhontravels.com.
देखिए लाइव जुमे का खुतबा हर जुमा दोपहर 1:30 बजे। हालात हजरा हर हफ्ते की शाम 7 बजे। अवेयरनेस हर इतवार शाम 7 बजे। थिंक अबाउट इट हर मंगल शाम 7 बजे। कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें सिर्फ बातों ही बातों में हर जुमेरात शाम 8 बजे। मस्ती की शाम हर इतवार शाम 8 बजे। बच्चों की दुनिया हर जुमा शाम 5 बजे। लेट्स फाइंड आउट हर बुध की शाम 7 बजे। देखिए तकरार कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। छोटे से ब्रेक की तरफ आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हमाद, नॉट द ओरिजिनल वन बट समीना जबीन होस्ट हैं। हमारे बीच नहीं है वो, नहीं हमारे बीच नहीं है मतलब इस वक्त वो जो है कहीं गई हैं, हमारे साथ ही हैं और होपफुली इंशाल्लाह ताला वो अगले हफ्ते जो है आ जाएंगी। सो वो ज्वाइन करेंगी अपना शो, हमसे उनकी रिप्लेसमेंट है और हैं वो हमारे बीच, डोंट वरी कहीं नहीं गई वो। तो हमारे साथ जो एक कॉलर हैं, हम उनकी बात सुनते हैं, उनसे ओके क्या कहना चाहते हैं। जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर आप बताइए। तो सिलसिला यही है कि आप अपने अदालती निज़ाम को ठीक करें। अदालती निज़ाम के अंदर जो जो खराबियां खामियां हैं। सर एक आपसे एक सवाल है, अदालती निज़ाम ठीक करें, हर इंसान ये कहता है कि चीज़ें ठीक करें, लेकिन करनी कैसे हैं? मतलब एक स्कूल में आता है ना कि बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, होमवर्क दे देते हैं टीचर्स, देखिए नहीं मैं बता नहीं, सुने बहुत आसान जवाब है, बहुत आसान जवाब है, बताइए बहुत आसान जवाब है। जी बताइए। हम इमरान खान को हर चीज का जिम्मेदार तो ठहरा रहे हैं। करेक्ट। इमरान ने ये नहीं किया, इमरान खान ने वो नहीं किया, इमरान खान ने वो नहीं किया। सही। जब इमरान खान को जिम्मेदारी दी गई है तो जिम्मेदारी के साथ उसको इख्तियार भी तो दें। सही है, ठीक है, मेक सेंस। आप खाली जिम्मेदारी देंगे ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको ठीक करना, इख्तियार उसे किसी चीज का नहीं है, तो वो क्या करेगा? सही है। तो इख्तियार सर किसके पास है मेनली? आप किसे जिम्मेदार? जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास इख्तियार है वो उसके इख्तियार हैंड ओवर करे। सही सही कह रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये कि इख्तियार है उसको हैंड ओवर कर देंगे तो जो इख्तियार हैंड ओवर करेंगे फिर वो फिर बेइख्तियार हो जाएंगे। वो फिर जिस तरह से मुशर्रफ साहब ने अपनी आर्मी की अपना क्या कहते हैं वैसे उतारी, उसके बाद फिर तो उनके साथ क्या वो नहीं होगा ना, फिर वो नहीं हो पाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपसे, सही जब तक आपके यहाँ कानून आप किसी आदमी को जिम्मेदारी के साथ उसका इख्तियार नहीं देंगे ना, वो कुछ नहीं कर सकता। सही है। खाली जिम्मेदारी वो क्या करेगा, वो चाटेगा। तो मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान जो बस के ड्राइवर हैं, आर्मी जो है वो बस की कंडक्टर है और वो सारे MNA MPA बैठ के जो बस में चल रहे हैं और आवाम को जो है वो बेवकूफ बना रहे हैं। बना नहीं रहे, अब 70 साल में भी कोशिश करेंगे क्या बनाने की? मतलब बन चुकी है, अब आदत होगी हमें। सही, हम आदी हो गए। चलिए सर, दुआ यही है इंशाल्लाह कि हमारी कौम जो है वो एक होके जो है वो एक कुछ इस तरह का कुछ इनकलाब आए। अब तब्दीली की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में, इनकलाब की ज़रूरत है जो कि अब आए और कुछ नया चेंज आता है। एक हमारे कॉलर उन्होंने एक सवाल किया था, एक कॉलर से तो आए हैं जवाब देने के लिए, उनसे बात करते हैं। जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर आप बताइए सर, आप क्या कहना चाहते हैं? जो आप हाँ जी, पहले तो ये भी जो इमीडिएट बात हो रही है इसको मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। करेक्ट। देखिए अदालत तो एक अदारा है। जी सर। अदालती निजाम से बेहतर बनाने से पहले जो है आप पार्लियामेंट को मजबूत करें। जब तक पार्लियामेंट मजबूत जब हो जाए तो फिर हर अदारे को पार्लियामेंट कंट्रोल भी कर सकती है। और सर पार्लियामेंट मजबूत कैसे होगी ये भी थोड़ा सा वो मैं उस तरह बताता हूँ। जी मैं ऐसे बताता हूँ। इमरान खान साहब की खुशकिस्मती थी कि जब इन्होंने हल्फ लिया तो अपोजिशन लीडर जो था उसने भी कहा जी हम जा रहे हैं। अपोजिशन बड़ी पार्टी जो थी उसने भी कहा कि हम आपसे अपना तावन करने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने भी कहा जी कि हम आपसे तावन करने को तैयार हैं, आप एक कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ 100 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। ठीक है। अब इस ऑफर को अगर इस्तेमाल यूज कर लिया जाता तो पार्लियामेंट को मजबूत बनाया जा सकता था, लेकिन जब आप अना का मसला बनाएंगे चीजों को तो वो फिर बातें जो है ना वो सुधार की तरफ नहीं जाती हैं। इससे पहले मैं जरा बात कर लूं जो प्रीवियस कॉलर पहले बात कर चुके थे, क्योंकि सर आप एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं इनसे मैसेज ले लूं फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम। कॉलर ने बड़ी अच्छी बात की कि इख्तियार नहीं है। जी जी। इख्तियार दिया जाए तो इसकी क्या गारंटी है कि जिसको इख्तियार दिया है वो इसको अपनी ईमानदारी या जिम्मेदारी से वो अदा करेगा? ये भी है। इसकी क्या गारंटी है कि यस इख्तियार जिसके पास है वो करप्शन भी लगा के करता है? देखे ना, इन्होंने बहुत ईमानदारी से करप्शन की, उसमें इन लोगों का इख्तियार था और बड़ी मेहनत से इदारों को तबाह किया, उनमें इनका इख्तियार था। सही। तो भाई ये अभी भी समझ में नहीं आई, ये इतनी मामूली चीज नहीं है। असल में ये कि यहाँ पे पैसा बोलता है। ठीक है। ये जो मैं आपको अभी सारे कॉलर बोलेंगे ये क्या बात कर रहा है, ये मौरूसियत है। उसने क्या किया, इन लोगों को खरीद लिया है, दो खानदानों ने। ठीक है। उधर जरदारी में कि ये हम हमेशा हमारा खानदान पहले और हमेशा अच्छा रहे, और नवाज शरीफ का खानदान, इन्होंने क्या सब इदारों को खरीद लिया है। ठीक है। तो इख्तियार तो है ना नवाज शरीफ के पास, तो करप्शन कैसे हो रहा है? ठीक है। आप देखें कितनी ईमानदारी से करप्शन कर जरदारी कर लिया। तो बात यह है कि अभी भी ये बात खुल के नहीं आई कि किस तरीके से अदालती निजाम को सही किया जाए, और अगर अदालत पे भी करप्शन है या कोई चीफ जस्टिस या कोई भी गलत काम करे उसको कौन सजा देगा और उसको कैसे सजा दिया जाए। भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए। तो पार्लियामेंट अभी तो वो तालीम याफ्ता पार्लियामेंट नहीं है, 8वीं क्लास 7वीं क्लास मिडिल क्लास के लोग पहुंचे हुए, उसमें भी मौरूसियत है, कोई मेरिट नहीं है। तो ये आवाई का आवा बिगड़ा हुआ है मेरे ख्याल में। थैंक यू सो मच सर। जी सर, अब आप अपनी बात का जो प्रीवियस कॉलर्स का जो 2 कॉलर थे जिन्होंने आपके बारे में बात की, आप उसके बारे में जवाब दे सकते हैं सर। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि अगर मालूमात ना हो तो खाम ओखली में सर नहीं देना चाहिए क्योंकि उस सूरत में झूठ के सर के ऊपर सच का मुसल पड़ने का इम्कान होता है। ठीक है। मैंने बड़ी वाज़ेह तौर पे बात की थी, मैंने ये बताया था कि वो मिनिस्टर ने सब पटवारियों को खतूत लिखे, अपने अपने इलाके की तफसीलात दें, अपने अपने इलाके की। सिर्फ एक बंदे ने अपने इलाके की तफसीलात बताई तो उसको इसलिए बुलाया गया, उसने उसको इसलिए पसंद किया कि ये बंदा जो है इसने आके सच बोला है, तो उसको इसलिए फिर बाद में प्रमोट किया और फिर नेक्स्ट प्रमोशन इसलिए दी कि वो जो कमीशन उसको बनाना था उसके लिए जरूरी था कि इसी लेवल का बंदा होना चाहिए। ठीक है सर। तो उसलिए उसको इसलिए बनाया कि पटवारी को इसलिए बनाया कि वो पटवारियों के रम जो है वो जानता था। ठीक है। तो उसमें वो उनको अपना जो खुफिया चीजें होती हैं, पोशीदा चीजें होती हैं, वो उनको पता, उसको पता थी, इसलिए उसने तमाम पटवारियों से फिर रिकॉर्ड मंगवाया पूरे पंजाब से और फिर उसको कंपाइल कराया गया। जबरदस्त, सही। हाँ जी, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है सर। हाँ जी, पोजीशन। सर अगर दूसरे हमारे कॉलर को जी, अब ये जो लास्ट कॉलर वाली बात थी, बता दीजिएगा जी, लास्ट कॉलर वाली बात थी। अगर तो पैसा बोलता है जी, अगर मौरूसियत बोलती है और अगर वो अपना बंदा जो है हर बंदे को खरीद सकता है, तो फिर नवाज शरीफ इक़्तिदार से अलग कैसे हुआ? नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमे क्यों चले? नवाज शरीफ को सजाएं क्यों हुई? सही। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से आउट किया गया, नवाज शरीफ को सियासत से क्यों नाअहल कराया गया? सही है। अगर हर चीज पैसे से चलती है, मौरूसियत से चलती है, तो क्यों हुआ? फिर अगर हर चीज वो पैसे से खरीद सकता है तो पिछली दफा इक़्तिदार से क्यों महरूम हुआ? अगर हर चीज जो है मौरूसियत से और अपना हर अदारे को खरीदा जा सकता दफा की, तो पहली दफा क्यों आउट हुआ? सही। इसलिए ये बात नहीं है, बात यह है कि पीछे जो अपना बैठे हुए बंदूक वाले वो अपने जब तक उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ रहे तो वो चलने देते हैं, जब उनके ऊपर ज़द आती है तो फिर वो नहीं चलने देते। थैंक यू, थैंक यू सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? वालेकुम सलाम। गुलाम, मैं सुन रहा था आपका, काफी कॉलर आए और जो है वो बहुत सारे लोगों ने बात करी वो जस्टिस सिस्टम की। जी सर, आप बताइए कैसे? पाकिस्तान में मामला ये है कि अब तक जितनी भी गवर्नमेंट आई, चंद एक को छोड़ के सब लोगों ने पाकिस्तान को चलाया, आगे नहीं बढ़ाया। पाकिस्तान को सब चलाते हैं, आगे कोई भी नहीं बढ़ाता। इसमें नियत का बड़ा दखल है। सही है। हमारी नियतें साफ नहीं, हमारी ख्वाहिश ही नहीं है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, हमें सिर्फ पाकिस्तान को धक्का देना है। सही है। यदि पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल है, ये जस्टिस की बात करें तो बहुत सारे जस्टिस ने बहुत सारी अपनी जजमेंट दी है, उस पर अमल ही नहीं हुआ। अब मिसाल के तौर पे कराची रजिस्ट्री केस है,
उस पे कोई अमल दरामद ही नहीं हुआ क्योंकि वो बड़े लोगों के खिलाफ है। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पे नियतों में इतना फर्क आ जाता है। आपने आज तक ये डिसाइड ही नहीं करना कि पाकिस्तान को लेके किधर जाना है। हम हर दफा आगे तजुर्बा करते हैं। हमारा मसला ये है, हमारा बुनियादी मसाइल है कि भाई 22 करोड़ का मुल्क है, 4 सूबे हैं उसके, 9 करोड़ का एक सूबा है 10 करोड़ का। सही। आप उसको किस तरह चलाओगे? इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है यार, उसमें आप दो 4 सूबे बना दो, इंतजामी यूनिट बना दो, आपकी मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगी। तो जॉब्स की रेट हो जाएंगी, काफी इजी हो जाएगा आपका अकाउंटेबिलिटी करने के लिए, बहुत इजी हो जाएगा। आप ये देखिए कि अब मुझे एक सवाल का जवाब सिर्फ, हर आदमी जब प्रोग्राम में होता है, टीवी के प्रोग्राम में, सारे जहान के सियासी जमातों के जो लोग होते हैं, जब कराची की बात आती है वो कहते हैं कि भाई 3 करोड़ की आबादी का शहर है, 3 करोड़ की आबादी का शहर है, चाहे वो पीटीआई, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, उसकी ऑफिशियल आपने आबादी जाहिर की है 1.5 करोड़। मतलब ये क्यों आपने ऐसा करा? इसमें क्या मतलब हिकमत अमली है? इसमें पाकिस्तान में क्या तरक्की का राज है? तो मुझे समझा दे आज तक। सही है, ऑफिशियल डाटा ही आपके पास गलत है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान में कौमी असेंबली की सीट 3-3.5 लाख पे होती है। सर आप 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा सर। जी सर, सलाम। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैंने 2 बातें कहनी है। जी सर, जल्दी जल्दी। नंबर 1 बात वो ये कह रहे हैं कि जो एक बंदा था उसको ना उन्होंने प्रमोशन लेटर जारी किया जी, जिन्होंने पटवारी के जवाब दिए। सर मैं ना बताऊं क्या करता हूँ, ये जो अरे सुन तो लें, मैं आपको उनका नंबर देता हूँ, उनसे डायरेक्ट कॉल करके पूछ लें। नहीं, ये मुझे भी समझ नहीं है। डायरेक्ट बनाए। सर बात सुने, मेरी बात सुन। वो तो उसको वो तो बना हो गया। उनको जो दूसरे जिन्होंने लेटर नहीं लिखे थे उनको टर्मिनेशन लेटर के लिए उन्होंने इशू किया। अच्छा, ये जो एक प्रमोशन लेटर इशू किया तो बाकी उसको टर्मिनेशन लेटर इशू करना चाहिए था ना उनको। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल। जी जी, जो कौमी असेंबली के अंदर जाते हैं ना ये लोग, जी जी, पहले दिन से जी, वो अभी उनकी तकरीर शुरू नहीं होती, पहले वॉकआउट करना शुरू कर देते हैं। उनकी तकरीर सुने बगैर ही वॉकआउट शुरू करना शुरू करते हैं। बयावल भुट्टो और सारे सर ये जाना होता होगा उन लोगों को, कोई इमरजेंसी होती होगी ना, मतलब हमेशा इमरजेंसी हो जाती है। कहते हैं हमें पहले स्पीच करने दो और स्पीच करते हुए भाग जाते सारे। सही, सुनना ही नहीं, बेवकूफ बनाया हुआ है, सुनना ही नहीं सर इनको। बहुत अकलमंद है, हम लोग बहुत बेवकूफ है भाई। सर ऐसी वजह से जो लेक्चर यूनिवर्सिटी पसंद नहीं आता बाहर जा सकते हैं, ऐसा बहुत बेवकूफ है। ये नवाज शरीफ ही अकलमंद है और ये पीपल्स पार्टी हम ही सब बेवकूफ है। थैंक यू सो मच सर। Here you go. So देखिए मैं पाकिस्तान से आया हूँ, पाकिस्तान ज़्यादा पसंद नहीं करूँ। नहीं आप हेलो जी सर। जी जनाब। सर आपका जो चैनल चल रहा है सर, आप हमसे कम से कम 30 सेकंड पीछे हैं। उसको रिफ्रेश करिए। बात ये है कि मैं टीवी पर ही नहीं देख रहा हूँ, मैं आपका चैनल फेसबुक पे या यूट्यूब पे देखता हूँ, जहाँ मुझे कनेक्शन मिल जाता है। 30 सेकंड पीछे हैं आप। यहाँ ये हो जाए। अच्छा आप बताइए। अर्ज करना ये थी कि भाई जी जी कह रहे थे, मेरी असल में ये प्रैक्टिस नहीं है कि मैं कॉलर की बात के ऊपर अपने कमेंट्स दूं। नहीं बिल्कुल सही है, जो आपकी रही आप उस पे बात करें, जरूरी नहीं कि आप कॉलर की बात पे बात करें। बिल्कुल हाँ, मैं कॉलर पे बात नहीं करता हूँ, मेरी आदत नहीं है। बिल्कुल सही। तो बस गुजारिश इतनी है कि एक सवाल है जी उन तमाम लोगों से जो अंजुमन गमखाराने इमरान का बैनर उठाए खड़े में, अंजुमन गमखाराने, उनसे एक सवाल है जी जी कि आमिर कियानी को क्यों हटाया गया था? आमिर कियानी को क्यों हटाया गया था? जी सर, अब आप लोग अगर सुन रहे हैं, पेट्रोलियम के वजीर बाबर साहब को क्यों हटाया गया था? ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि जब आप कंटेनर पे खड़े होकर तकरीर करते तो आप कहते थे बारियां लगी हुई हैं कि पीपल्स पार्टी जाती है, नून लीग आ जाती है, वो जाती है, पीपल्स पार्टी आ जाती है। आप क्या तो वजीरों की बारियां लगी हुई हैं। सही है। अभी तुम पूरा कर लो कोटा, उसके बाद मैं ये जब कोटा पूरा हो जाएगा मैं इनको लगाऊंगा, फिर ये पूरा करेंगे अपना खांचा, उसके बाद ये भी चले जाएंगे, मैं तीसरे को लगाऊंगा। सही है। तो वही हो रहा है। वजीर सेहत के बाद मुशीर सेहत आए, वो 2 करोड़ के पता नहीं कितने गबन करके भाग गए कोविड-19 के अंदर, वो पता ही नहीं चला किसी को। बाबर साहब जो थे वो एलएनजी के अंदर, जो एलएनजी का जितना शोर मचाया था उन्होंने शाहिद खान अब्बासी केस के ऊपर, आपका अपना वजीर जो है वो पेट्रोलियम का, उसने क्या गफले की हैं आपको पता ही नहीं। सही है। यहाँ आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर नहीं आता। सही। उसकी अपनी कंपनी चल रही है एलएनजी की खरीदारी के अंदर। तो इन तमाम चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। अंधाधुंध किसी को
सपोर्ट करना है, अंधाधुंध किसी की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो बात है वो कहनी चाहिए। अगर मोटरवे बनाए नवाज शरीफ तो आप कहिए कि हाँ बनाए, बेशक जबरदस्त चीज बनाई है, ठीक है ना। आप उससे फैद उठा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सफर लोगों के लिए कितना आसान हो गया, कितना वक्त बचता है, कितना फ्यूल बचता है। बिल्कुल सर। लेकिन अगर आप एक लाठी में जब हाँकना शुरू करें तो आप तमाम कारकर्दगी को एक साइड पर डाल दें और आप उसी के पीछे लगे रहें। सर कॉलर आपका ये जवाब किया, देने ये किया, ये किया। उनकी बात सुन लेता हूँ आपसे रिलेटेड। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेसी और टेक्नोक्रेट की बात कर रहे हैं। भाई ये भी जान में ही छोड़ते हैं। ये आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह सियासी पार्टी है ना, खानदान से आगे नहीं बढ़ रही है, इसी तरह ब्यूरोक्रेसी है। ये इनका भी नंबर लगा हुआ है कि कोई भी गवर्नमेंट आए तो ये भी जान नहीं छोड़ रहे हैं। यही मुल्क को तबाह कर रहे हैं दोनों मिलके। आप देखें ना, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि आप पे टैलेंट है, आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, आपके पास बड़ा अच्छा प्लान है, लेकिन आप कैसे आगे आएंगे? आपको कभी आगे नहीं दिया जाएगा। अगर आगे आने दिया गया तो फिर वो पीछे हो जाएंगे। ठीक है। तो लाइक सियासत में भी ऐसी कि कोई पॉलिटिशियन अपने फैमिली, अपने खानदान के अलावा किसी को चांस नहीं देता, और चांस देगा तो बहुत मजबूरी से कोई, वो भी सियासत होगी, अदरवाइज उस घर से नहीं निकलेगा। आप देखें, एक छोटी सी मिसाल ले लें कि बाप है, भाई है, भाई का बेटा है, बाप की बहन है, अब और कोई नहीं है। आप सोचिए, समझी है, ये सब घुसे हुए। आप वहां चले गए पीपल्स पार्टी में कि पूरा खानदान विरासत में, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान है ना किसी को जहेज में मिला है, या प्रॉपर्टी है, या कोई जमीन है, या कोई गाड़ी है, कि वो विरासत में लिख दिया गया है कि पाकिस्तान की क़यादत है ना ये करेगा, टैलेंट हो नहीं हो। सही है। आप ये देखें तो हमें इस पे भी सोचना चाहिए कि टैलेंट कैसे आगे आएगा। ठीक है सर। टैलेंट आके ही तो मेरिट पे अपनी जंग लड़ेगा ना। ठीक है। ये जो दो खानदानों से भी मेरा ख्याल है कि तो शायद समथिंग नहीं हो। थैंक यू सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, नदीम बात कर रहा हूँ। कैसे हैं भाई? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये जो बात है ना कि ये जिन लोगों के पास प्लान, जो सियासत में आना चाहते हैं लेकिन वो आ नहीं सकते, भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आज तक आप जितनी पार्टी उठा के देख लें, अभी तक पीटीआई की कौन सा ऐसा है जो मिडिल क्लास या गरीब तब निचले तबके से उठ के आया, सिवाय एमक्यूएम के। हालांकि मैं कोई एमक्यूएम का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन अगर वाकई आप अपनी नजर दौड़ाएं और आप पीटीआई से लेकर मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी या कोई भी ऐसा देख लें, हाँ पीपल्स पार्टी में एक दो बंदे हैं, लेकिन एमक्यूएम तो बहुत ज्यादा लोग थे जो बिल्कुल निचले तबके से आए थे ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना। तो हमें कम से कम एमक्यूएम को इतना क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि उसमें ये था। सर शऊर की बात भी होती है, और आपको अगर बताया जाए कि देखिए हम किस चीज के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा मोटिव क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं, हम क्यों आना चाहते हैं आगे, हम पॉलिटिक्स करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे। अगर लोगों को यही, अगर ये पता है कि भाई पैसे बनाने हैं तो बेस्ट काम या तो रियल एस्टेट में चले जाओ या तो आपका पॉलिटिशियन बन जाओ। नहीं तो आप ये देख लो ना, हमारी जितनी भी ये तीनों पार्टीज हैं बड़ी, whether it be PPP, whether it be मुस्लिम लीग और पीटीआई, अब तो बड़ी हो गई है। तो सारे वही हैं। हाँ एग्जैक्टली, चेहरे सारे वही हैं, बस और हरकतें भी वही हैं ऑलमोस्ट। करेक्ट। तो इमरान खान आ जाए, कोई भी उतर के आ जाए, सही है, बात तो वही है। ये सही नहीं होगा। ये ब्यूरोक्रेसी को यही लोग ठीक कर सकते हैं जब ब्यूरोक्रेसी को ये जानते हैं शुरू से, तो फिर वो ना ये ठीक होंगे ना ब्यूरोक्रेसी ठीक होगी। मतलब जब तक ये चेहरे हैं मुल्क में तब्दीली तो बिल्कुल नहीं आ सकती, सवाल पैदा नहीं होता। इनकलाब आएगा लेकिन ये इन लोगों के साथ तो इनकलाब नहीं आ सकता। सही कह रहे हैं। या तो कोई ऐसा लीडर हो जैसे कोई ना जबरदस्त किस्म का कि वो कुछ ना देखे, वो सिर्फ ये देखे जो करप्ट है उसको लटका दे, डिक्टेटर टाइप। एग्जैक्टली। लेकिन सदारती हुकूमत अब लग नहीं सकती, प्रॉब्लम उसमें भी है। आर्मी आएगी तो फिर आइन टूटेगा, फिर वहां भी हमारे जितने भी आए हैं वो कठपुतली आए हैं अभी तक, मतलब 8वीं तरमीम के बाद जो भी है। सही, करेक्ट। तो आई डोंट नो कैसे हालात ठीक होंगे भाई। अभी तक तो कोई ना इशारा है ना किनारा है। बस सर दुआ करें, सर दुआ करें, सर दुआ में बहुत ताकत होती है, दुआ ही कर सकते हैं सर हम। जब तक आवाम ठीक नहीं होगी ना हमारी खुद, करेक्ट सर, जब तक ये खुद पिछला बंद नहीं करेंगे ना उस वक्त तक ठीक। जी जी बिल्कुल ठीक है जी सर। और जब तक ये क्या बोलते हैं लोगों की ये महंगाई का मसला खत्म नहीं होगा ना,
उस वक्त तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच। बस एक कहना था जी सर। सर आप काफी टाइम से होल्ड पे थे, आप अपना जवाब दीजिए जो आप कहना चाहते थे। जी जी सर फिर इसके बाद सर एक मिनट, मैं इसके बाद हमसे 2 कॉलर लेंगे, इसके बाद हम शो का इख्तिताम करेंगे। जी सर आप क्या कहना चाह रहे थे? हाँ जी, एमकेएम को वाकई क्रेडिट जाता है कि वो नीचे से बंदे ऊपर लेके आए, लेकिन जब वो बंदे इक़्तिदार में आ गए क्यों पागल हो गए? तो उन्होंने भी हाथ को कंगन हाथी किया और बहती गंगा से खूब हाथ धोए और ऐसे हाथ धोए कि उन्होंने सब के रिकॉर्ड तोड़ दिए। सर उनको पता लग गया ना कि मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, लाइक हमने बहती गंगा में हाथ डाला। हाँ जी, पहले गोल्स कुछ और थे, बाद में गोल्स कुछ और हो गए ना, दैट्स व्हाई। जी फिर बात यह है कि रोजाना यहाँ पे मोरूसियत की बात होती है सारी दुनिया में। चले उसको छोड़ दे पाकिस्तान, ये जितने पाकिस्तान में मोरूसियत के खिलाफ बातें करते हैं, जरा अपना उठा के देख ले रैकेट। शेख रशीद रोजाना बोलता है मोरूसियत के खिलाफ। जब उसने सीट खाली की तो अपने भतीजे को उसके ऊपर अपना इलेक्ट करवाया। पीटीआई के जितने भी लीडर उठा लें 5-5, 6-6 बंदे एक ही फैमिली में बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में भी होता है। मैं आपको यहाँ पर कनाडा में कई मिसालें देता हूँ। मुझे याद है कि 2000 में यहाँ पे एक वाटर स्कैंडल हुआ था वाकरटन में, जिसमें तकरीबन 2000 बंदा मार गया था इक्वली अपने उसकी वजह से। तो वहां पे जब अखबारों में तफसील आने शुरू हुई तो वो जो वहां पे इंस्पेक्टर लगा हुआ था, वहां पे उसका एरिया का मेयर जो था उसका भाई था, उसके साथ वाले जो सिटी था उसकी सिस्टर वहां पे मेयर थी, उसका एक और भाई का जो है वो अपना जुल्फ जो था वो अपना एमपीपी था। तो इस तरह यहाँ पे भी चैनल चलते हैं। बात सिर्फ काबिलियत की है, टैलेंट की है, चाहे वो मोरूसियत से है या गैर मोरूसियत है। अगर उसमें टैलेंट है तो उसको आगे आना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको रिजेक्ट होना चाहिए। थैंक यू सो मच। जी सर आप क्या कहेंगे? जी मैं ये कहूँगा मॉरिशस के बारे में कह रहे हैं तो ये कनाडा की मिसाल दे रहे हैं। ये बताइए किस दुनिया के किस मुल्क में ऐसा है कि हाथसाथी चेयरमैन पैदा हो गया बगैर इलेक्शन के पार्टी के? किस दुनिया में ऐसा हुआ कि वो एक बेटी पैदा हो गई बगैर इलेक्शन के? तो बात ये कि मॉरिशस को खत्म करने का फार्मूला भी ये कि पार्टी में इलेक्शन हो। भाई हाथसाथी चेयरमैन को वी डू रिस्पेक्ट, आ जाए भाई मुल्क संभाले। लेकिन इलेक्शन होंगे भी तो वही दोबारा सिलेक्ट होंगे ना, तो फिर पार्टी में हाँ तो इसी को तो ये तो गलत है, मैरिट नहीं है। करेक्ट। आप क्यों अप्रिशिएट कर रहे हैं? सारी दुनिया में मैरिट पे लोग आते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि वो तकिए के नीचे से एक पर्ची निकली और बंदा आ गया। सही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी सर क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है कि वाकई में कोई पढ़ा लिखा इंसान नीचे से ऊपर नहीं आ सकता। सही। उसको आने ही नहीं देंगे। मैं आपको बताऊं उसके फॉलोअर भी होंगे और ये बड़े जागीरदार, और ये जो हमारा करप्ट निजाम है ना, जो इन्होंने हर जगह ऐसा निजाम बनाया हुआ है कि वो ऊपर आ ही नहीं सकता। सर एक और चीज मैं मेंशन करूंगा, आएगा वो जरूर, लेकिन उनके हाथे चढ़ जाएगा जो उससे वही काम करा रहे हैं जो करना नहीं चाहता। वो एक अच्छा या तो उसके पास या तो उसके पास वो सिस्टम ऐसा है ना, इख्तियार ही नहीं होगा। करेक्ट। देखें मैं आपको बताऊं एमक्यूएम वो जमात थी जो उनको इख्तियारात नहीं दिए। पीपल्स पार्टी ने उनको ऐसा दबा के रखा हुआ था कि वो चाहते हुए भी कराची के लिए कुछ ना कर सके। उसमें उनको मुकम्मल इख्तियारात नहीं मिले कभी भी। उस टाइम अगर 18वीं तरमीम लग जाती जब एमकेएम थी तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन उसके बाद फिर जब वो खत्म हुए उसके बाद तो फिर ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया मैं समझता हूँ यही है कि जब तक के पढ़े लिखे एक मिडिल क्लास से लोग ऊपर नहीं आएंगे ना, ये मुल्क ये सर मैं तो सिंपल सी एक बात कहना चाहूंगा सारे नाज़रीन से, जब तक आपके पॉलिटिशियंस को आपकी फीलिंग का अंदाजा नहीं है वो आपको नहीं समझ सकते। अगर कोई बच्चा, अगर कोई इंसान शुरू से ही एसी में रहा है तो उसको नहीं पता बिजली जाती है तो कैसा? मुझे बताएंगे जुनैद सफदर, ये इसको क्या पता कि एक गरीब घर में क्या मामलात होते हैं, एक गरीब मुल्क के क्या मसाइल हैं?
नहीं पता इस सर, मरियम को क्या पता? उनको सर वाकई नहीं पता ना, क्योंकि वो तो यहाँ रही नहीं। और ये आके अभी देखना हुक्मरानी करेंगे, इस बिलावल को क्या पता? तकरीरों में तो बहुत कुछ बोलते हैं ये। सर तकरीर लिख के दी जाती है ना, उनको बताया। सोने का चम्मच लेके तो ये पैदा हुए हैं, इन्हें क्या पता? कभी बसों में चढ़ के धक्के खाए हैं इन्होंने? कभी यूनिवर्सिटी गए होंगे ये? एग्जैक्टली हाँ, पॉइंट में कभी बैठे हैं कि किस तरह से खिड़कियों में चढ़ के लोग अंदर जाते हैं? इन्हें कभी पता है कि लोड शेडिंग क्या होती है? नहीं पता सर, नहीं वाकई नहीं पता, नहीं होगा वाकई पता नहीं। आप मुझे बताएं, ये बेसिक प्रॉब्लम इन्हें पता है कि पाकिस्तान के अंदर पानी जो है वो सिंध के अंदर वो पानी जो जानवर और इंसान पीते हैं, ये तो मिनरल वाटर पीने वाले लोग हैं, ये तो बाहर से पानी मंगवा के मशरूबात पीने वाले लोग हैं, इन्हें क्या पता? सर आप ये सोचे ना कि जब हम भी जाते हैं पाकिस्तान तो हम भी मिनरल वाटर पीते हैं, तो ये तो जरूर पीते होंगे। ये अपने जलसों की हद तक तो बड़ी तकरीरें करेंगे, महंगाई हो गई, ये हो। कभी कोई अवाम का इन्हें नहीं पता होगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, ये गरीब घर के की क्या प्रॉब्लम होती है। महंगाई, ये बातें तो आप सुने, वो ये टॉक शो पे बैठ के तो आसमान तक बातें ले जाएंगे कि ये हो गया वो हो गया। कभी आप मुझे बता दें, कभी इन्होंने धरना दिया हो सिर्फ इस बात पे कि महंगाई है, आज हम नहीं उठेंगे और ये काम करवा के उठेंगे? ये सर पॉसिबल ही नहीं है। सर आपके शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है, सुबह शाम मैं आपको बताऊं, जिस दिन गरीब आवाम में से लोग असेंबलियों में पहुंचे और उनको इख्तियारात मिल गए ना, आप देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह इख्तियारात के साथ मिले इंशाल्लाह सर। थैंक यू। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स सर, आप क्या कहना चाहते हैं? आई विल फिनिश जी देखिए जी, हम सर एक मिनट होल्ड कीजिए सर, पाकिस्तान से फोन आ रहा है, मैं उनसे बात करके फिर आपको देता हूँ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? आप सर उठ गए, बहुत जल्दी उठ गया पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? हाँ जी ठीक ठाक सर, अल्लाह का शुक्र है सर। अभी तो यहाँ पर 8:15 हो गए हैं। आप उठ गए? आपको पता है? हाँ जी, आपको पता है कि लोग उठ जाते हैं। पाकिस्तान में यहाँ वाला हिसाब नहीं है, शहरों में है वो, जरा बड़े शहरों में वो जरा लेट हो जाते हैं लोग। वो तो 12 से पहले दिन की सुबह हाँ जी सर, ये आपने जो सवाल रखे हैं माशाल्लाह जबरदस्त है, लेकिन बात यही है कि पीडीएम अभी जो है ना वो इस्तीफे नहीं देगी। अभी वो साल 1.5 साल तक हाँ जी नहीं देगी वो कभी भी। एंड पे जाके हो सकता है कोई 4 माह या 5 माह पहले वो इस्तीफे दे। ये बोले कि इसने जो 5 साल पूरे नहीं किए। हाँ जी, अभी वो सारा ये है ना खेल ही खेलेंगे, बस तमाशा है वो करेंगे, जैसे अब हुकूमत कर रही है वैसे वो भी करेंगे। ये सारे मदारीगर हैं, ठीक है ना, अपना अपना बंदर लेके ना बस वो गुड़गुड़ी बजा रहे हैं बैठे, किसी को भी नहीं, अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं और अवाम बन रही है। और वो ही मसला है। दूसरा आपने कहा कि जी कौम जो है वो अपनी हालत वो नहीं बदल सकती। ये मसला सिर्फ यही है कि उस वक्त तक यहाँ तब्दीली नहीं आ सकती जब हम हर बंदा अपने आप को नहीं चेंज करेगा, अपनी सोच को नहीं तब्दील करेगा, ठीक है, अपने रवैये को तब्दील नहीं करेगा, तो दूसरा बंदा कभी भी नहीं कर सकता कुछ भी। अगर हम कहें कि इमरान खान तब्दील कर देगा या वो क्या नाम है जरदारी या नवाज शरीफ, नहीं, हर बंदे को अपने अंदर चेंज लगानी पड़ेगी। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं हमारे अंदर होगा, हम दूसरे लोगों पे तवक्कुआत जो है वो अपनी बढ़ा के बैठे हुए हैं कि हमारा हाल ये है कि हम खुद उठकर पानी भी नहीं पी सकते। हम कहते हैं कि दूसरे में नौकर रखे सर, बात बिल्कुल सही है। हाँ जी, तो वो ही लिखा है ना इलामा इकबाल साहब ने, खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। सही है। तो ये भाईजान बस यही है कि जब तक हम नहीं अपने आप को चेंज करेंगे उस वक्त तक हमारे साथ ऐसे ही होता रहेगा। हमें लूटने वाले आते रहेंगे और लूट के यहाँ से चले जाएंगे बस, और हम इसी तरह लूटते रहेंगे। बस ये है कि ये सारी चीजें शुरू होती हैं आपकी ज़ातियात से। अगर आप अपने आप में चेंज लाते हैं तो आप साथ में कोशिश करेंगे जो आपके बराबर वाले लोग हैं आप सर वही मसला है ना कि आप देखिए आप जिस मुल्क में रह रहे हैं ना, मैं तो किसी को तनकीद नहीं कर रहा, आप जिस मुल्क में रह रहे हैं यहाँ पे हम हर कानून हर चीज को फॉलो करते हैं। मैंने खुद देखा हुआ है कि जब बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, वो पाकिस्तान में आके भी वो कानून को जो उसी तरह फॉलो करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे आके हम भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान में वो सिस्टम नहीं है, फिर आगे हम उसी तरह के आदी हो जाते हैं। हम कहते हैं चलो ठीक है यार, यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है उसी के साथ हमें होना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा ना। कोई जिम्मेदारी लेगा कि हमने इसको चेंज करना है या खुद को चेंज करना है, तो फिर ही होगा ना। सारे एक दूसरे को तनकीद करने पे लगे हुए हैं, तंज करने पे लगे हुए हैं,
सिर्फ तंज वो कर रहे हैं, तंज इस्लाम वाला करें ना तो फिर शायद कुछ बन जाए। बिल्कुल सही है, मतलब जो कर रहे हैं क्रिटिसाइज करें सॉल्यूशन के साथ, हाँ क्रिटिसाइज करें सॉल्यूशन के साथ करें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच। जी सर, आपके सर क्लोजिंग रिमार्क्स, उसके बाद आई विल फिनिश द शो। जी अमाल में ये कह रहा, देखें कुछ लोग आते हैं वो मौलवी सियासत की बात करते हैं, विरासत की बात करते हैं सियासत में, और कोई आता है वो कहता है कि जी बिल्कुल गरीब आदमी आएगा, गरीब आवाम आएगी तो उसका फिर आप देखिएगा ये मुल्क तरक्की करेगा। फिर आप कहते हैं कि जी दुआ चाहिए, दुआएं चाहिए, दुआ तो चाहिए सर, दुआ का हल है। दुआएं देखें, मेरी बात देखें, जो मुल्क मुनाफिकत और झूठ के बुनियाद पर तशकील पाएगा वो मुल्क कभी नहीं आबाद रहेगा, नंबर एक। सर जैसे नंबर दो जैसे कि पाकिस्तान, नहीं जैसे कि मतलब क्या झूठ, मतलब पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के जो जमहूरियतपन की जो बातें करते हैं सब झूठ मुनाफिकत है। हाँ, आपकी बुनियाद पाकिस्तान की, आपकी बुनियाद पाकिस्तान की झूठ मुनाफिकत पर रखी गई है। यही वजह है कि आपका मुल्क टूट गया, यही वजह है कि आपके मुआशी हालात खराब हो गए, यही वजह है कि दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं करती है, लात मारती है। तो बात ये कि आप दुआएं भी कर लेंगे ना तो दुआएं पाकिस्तान के लिए कभी काम नहीं आएंगी। आपकी डिवीजन दुआएं तो अल्लाह पाक सुन लेगा, लेकिन उस पाकिस्तान के लिए दुआ आप करेंगे अल्लाह पाक कभी नहीं सुनेगा। आप याद रखिएगा मेरी बात, जिस जो मुल्क जो बुनियाद बना है झूठ मुनाफिकत है, तो इस 75 साल तारीख में सिर्फ झूठ और मुनाफिकत हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं हुई है। और जहाँ झूठ और मुनाफिकत होती है उसका हाल बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान जैसा होगा, याद रखिएगा मेरी बात। ठीक है सर, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बिल्कुल मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स, जो भी मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स हैं आपके बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान जो झूठ और मुनाफिकत की बुनियाद पर बना है, और इसका मैं ख्याल आइंदा भी कोई डाउन वाली नहीं होगा। थैंक यू सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, आपके कोई क्लोजिंग रिमार्क्स जो हमारे लास्ट कॉलर थे उन्होंने जी बोला उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे। मैं इससे जरा पहले वाली बात करता हूँ जी, लेकिन जरूर सुनिएगा कि जो लास्ट उन्होंने बात बोली थी। बिल्कुल मुख्तसर की बात करता हूँ। मौजूदा हुक्मरान सारी जिंदगी रक्शे में बैठकर सफर करते रहे हैं, रोजाना दफ्तर 22 नंबर बस में बैठकर जाते हैं, उनके बच्चे चीटों की मलिया के गवर्नमेंट स्कूल में टाटों पर बैठकर पढ़ते रहे हैं। वो हर हफ्ते अपने गांव के कच्चे मकान में जाते हैं और घर में जो है मिट्टी के गड्ढे से पानी पीते हैं। सही है। दूसरों पे तनकीद करने से पहले अगर ये वाले हुक्मरान जो है हुक्मरान बन सकते हैं, इसलिए नाअहलियत के बावजूद ना हुक्मरान बन सकते हैं, तो पर्ची वाला भी बन जाएगा। सर बात तो वही है ना कि घूम फिर के वही वाले लोग हैं। अगर नवाज शरीफ साहब नहीं है, लेकिन है तो उन्हीं के लोग। कहने का ये है तो उन्हीं के लोग ही बातें रोजाना वही बातों को आके रिपीट करना, पर्ची वाला भाई ये जो मैंने खूबियां बयान की है मौजूदा हुक्मरानों में भी है। तो इसलिए मैं तो ये अपना मैं उसके ऊपर बात कर चुका हूँ जो प्रीवियस कॉलर ने बात की थी, तो इससे उसको फायदा नहीं है। थैंक यू सो मच सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप हैं हमारे आज के लास्ट कॉलर, आपको मिलेगा थोड़ा सा टाइम, आप जो कहना कह सकते हैं उसके बाद में करूंगा शो का इख्तिताम। जी सर बोलिए। जी सर, मैं यही कहना चाहूंगा, ये अभी आदमी आगे फिर पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा था कि झूठ पे मबनी बना पाकिस्तान, जिनकी खुद की पैदाइश झूठ के ऊपर हुई, आपको पता हो शायद ना पता हो। ये जिस अस्पताल में पैदा हुए थे वहां का मैं डॉक्टर था। सही है सर, थोड़ा बड़ी ही गलत टाइप का इंसान है सर। अरे सर आप मत बोलिए, वो उनकी कोई मतलब मजबूरी होगी। देखें आप सियासत से बात, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ये प्रोग्राम हो रहा है सियासत पे, ये पाकिस्तान के ऊपर नहीं हो रहा कि झूठ पे बना या उस पे बना या उस पे बना। सही है, ये अपनी पैदाइश का बता देंगे, ये झूठ पे पैदा हुए थे या सच पे पैदा हुए थे, पहले अपना बताएं, बाद में पाकिस्तान की ये बात करे आदमी आके। सर ये तो कल ही टॉपिक हो सकता है, क्योंकि आज तो आप टॉपिक यही रखिएगा, ये जो आदमी है ये झूठ पे पैदा हुआ है। कल का टॉपिक में ये रखो कि ये झूठ पे, ये क्या करें, क्योंकि ये दुनिया प्रोग्राम देख रही है। मैं जुमला कुछ और बोल सकता था मगर मैं नहीं बोला। नहीं सर, इंसान की शख्सियत वही होती है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि देखिए आदमी ना पाकिस्तान सियासत से बात करे, बिल्कुल पॉलिटिक्स से बात करे, मुल्क के बारे में बात ना करे। ये पता नहीं मतलब हमें तकरार करनी है, हमें कुछ और नहीं करना। सही। थैंक यू सर। यू वेलकम सर, थैंक यू। नाज़रीन, आज का शो करते हैं इख्तिताम करने से पहले मैं 2-3 बातें आपको कहना चाहूँगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो वैक्सीन लगा लीजिए प्लीज़। 1 लगाई है तो 2 लगा लीजिए, 2 लगाई है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, दूसरा शॉट भी आने वाला है। अगर आप बाहर ट्रैवल करते हैं तो मास्क ज़रूर पहन के जाइए, और जब भी कुछ कहीं जाए तो हैंड सैनिटाइजर से हाथ ज़रूर साफ कीजिए, बिकॉज कोविड के केसेस थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन इस अंडर कंट्रोल। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।